औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दुनिया के बर्निंग टॉपिक्स में से एक टॉपिक फेमिनिज़्म है, वुमेन्स राइट्स हैं, औरतों के हुकूक। इस सिलसिले में इस्लाम की नज़र क्या है? आज ये मौज़ू जो है, ये सब्जेक्ट इतना ज़्यादा एक्सट्रीमिज़्म तक पहुँच गया है कि इटालियन प्राइम मिनिस्टर कहती है कि दुनिया में 3 बड़े चैलेंजेज़ हैं। एक रिलीजियस आइडेंटिटी पर हमला है, एक जेंडर आइडेंटिटी पर और तीसरा हमला जो है वो फैमिली आइडेंटिटी पर है। यहाँ पर 2 मौज़ू औरतों से रिलेटेड हैं, जेंडर और फैमिली। आज दुनिया में ये टॉपिक एक हॉट टॉपिक है, बहुत डिस्कशंस होते हैं और अलग-अलग नज़रियात को पेश किए जाते हैं। आज हम देखेंगे कुरान की निगाह में ये मौज़ू क्या है और इस्लाम ने इसको किस तरीके से देखा है। इसके पहले कि हम आएँ और कुरान की नज़र को समझने की कोशिश करें, सबसे पहले ये सवाल है कि फेमिनिज़्म है क्या? और हमारी सोसाइटी में, मिसाल के तौर पर इंडिया पाकिस्तान में इसका रेलेवेंस क्या है? तो हम इस गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। हमारे साथ यहाँ पर मौलाना रज़ा मेहदी साहब जो हैं कराची से मौजूद हैं और हमारे साथ अली हिमानी साहब जो हैं वो इंडिया हैदराबाद से हमारे साथ हैं, मौजूद हैं। तो ये क्वेश्चन एक ओपन क्वेश्चन है, आप लोग शुरू कर जी। सकते हैं जो भी चाहे कि फेमिनिज़्म क्या है और वो हमारी सोसाइटी को किस तरीके से रिलेट करता है? बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन जी, शुरू करें, जी। बिस्मिल्लाह। शुरू करें नहीं, नहीं मौलाना? प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्ताईन। देखिए फ़ेमिनिज़्म एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मौज़ू है। जिस हद तक हमें बताया जाता है वो बहुत ही मिनिमल लेवल तक बताया जाता है और हम सोचते हैं कि ठीक है, इस लिहाज से हम भी फ़ेमिनिस्ट हैं और हम भी इस जी। नहज़त के साथ, मूवमेंट के साथ जॉइन हो जाते हैं। लेकिन ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। अगर इसके रीशों को थोड़ा-सा देखा जाए तो हमें पता चलेगा कि ये इतना आसान और सादा नहीं है। सही है कि कहीं न कहीं ये एक नहज़त शुरू हुई थी ख़वातीन की तरफ से, ये कहते हुए कि भई हम पर ज़ुल्म हो रहा है, हम ज़ुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन हकीकत और रीशा इसका सिर्फ़ ये नहीं है। हकीकत आप अगर थोड़ा-सा देखेंगे तो इस तरफ पलटती है कि उस टाइम सोसाइटी को गवर्निंग रूल्स जो थे वो क्या गवर्न करते थे। तो सोसाइटी में ये देखा जाता था कि मर्द है और मर्द सिस्टम को चला रहा है, फैमिली को चला रहा है। तो एक सवाल पैदा हुआ कि क्यों मर्द फैमिली को चला रहा है? क्यों मर्द सोसाइटी को चला रहा है? तो कहा गया क्योंकि ये मसलन ब्रेड अर्नर है, प्रोवाइडर है, ये पैसा कमा कर लाता है, इसीलिए ये हक रखता है कि ये अपनी अथॉरिटी जता सके। फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ और जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ तो एक सिर्फ इकोनॉमी पॉइंट मैं ऐड कर दूं, यहाँ पर हम वेस्टर्न सोसाइटीज़ की बात कर रहे हैं। ईस्टर्न सोसाइटीज़ में शायद हो हाँ, सकता है डिफरेंसेस मौजूद हों, करेक्ट। लेकिन एक क्लैरिटी के लिए जी, हमारी ऑडियंस के लिए कि कि हम हाँ, वेस्ट में क्या हाँ, हालात थे और करेक्ट, ये उनके डार्क एजेस की बात हो रही करेक्ट, है, प्री इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन करेक्ट। वेस्ट के क्या हालात थे? जी। हाँ, बल्कि ख़ास इन तौर पे इस्लामिक जो सोसाइटीज़ थी उसके अंदर इस्लाम के बाद से सूरत-ए-हाल काफ़ी बेहतर थी। काफ़ी अब मुख्तलिफ थी। जी। क्योंकि वेस्ट का जो है हम दुनिया को कहते हैं ग्लोबल विलेज, तो अब हुँ, वेस्ट का इन्फ्लुएंस सिर्फ़ वेस्ट में बाकी जी। नहीं रहा, उसका बहुत संगीन इन्फ्लुएंस आप जो है इंडिया और पाकिस्तान में इस वक़्त जी। देख सकते हैं। तो इसीलिए मैं थोड़ा उस तरफ इशारा कर रहा था जी, जी। ताकि पता मुश्किल नहीं चले है, कि खाली क्यों, कहाँ से क्लैरिटी आ के रहा था। हिसाब से हुँ। मैं चाह रहा था करेक्ट। पॉइंट ऐड तो कर अब दें। देखिए वहाँ पर जब ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ तो इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल एंड इकोनॉमीज़ ऑफ प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई कि ये प्रोडक्शन बहुत बड़ी तादाद में कर रहे थे लेकिन इनके पास एम्प्लॉइज़ मौजूद नहीं थे, हुँ, काम करने वाले लोग मौजूद नहीं थे। तो इन्होंने एक तरकीब जो ईजाद की या बल्कि कहते हैं चालाकी की, उन्होंने ये की कि औरतों को इन्होंने जो है काम पर रखना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि भई मर्द तुम्हारे पैसा कमाते हैं, इसीलिए तुम पर हुकूमत चलाते हैं। अब तुम अपना पैसा कमाओगे, तुम्हारे हुँ, पास खुद का पैसा होगा, तुम्हें बार-बार मर्दों के सामने हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा। हुँ, अब तुम खुद मुस्तकिल बन सकते हो, तो जी। क्यों ना आकर काम करो। फिर हुँ, जब ये काम करना शुरू कर दिया इन लोगों ने, हाँ, पैसा कमाना शुरू कर दिया, तो फिर ये मर्दों के खिलाफ घर में आवाज़ उठाना शुरू कर दी इन्होंने कि क्यों तुम डिसीजन लेते हो? हुँ, बच्चों हुँ, की पढ़ाई कहाँ होगी? क्यों तुम डिसीजन लेते हो? घर में क्या फर्नीचर आना चाहिए? क्यों तुम डिसीजन लेते हो? हुँ। मैं भी पैसा कमाती हूँ, मैं भी कंट्रीब्यूट करती हूँ, तो इक्वल। जी। हाँ, और उस माशरे में अगर हम उस वक़्त देखें, जहाँ अगर चूँकि बात वहीं से शुरू हुई है वेस्ट के माशरे से, तो वहाँ पर जो है वो ख़वातीन के पास बिल्कुल जो है राइट्स नहीं थे। जबकि हम यहाँ तक देखते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन जिसको आज पूरी दुनिया के अंदर एक अज़ीम इनक़लाब और टर्निंग पॉइंट माना जाता है, उसके अंदर भी ख़वातीन के हुकूक़ की कोई बात नहीं थी। करेक्ट, हुँ, तो एक ज़मीना वहाँ पर मौजूद था बहरहाल इस बिल्कुल। ज़ुल्म की वजह से। हुँ, लेकिन एक चीज़ जो चूँकि रेलेवेंस के बात है कि हमारे माशरों से क्या रेलेवेंस इसकी बनती है, ये ज़मीना था और बात जो थी चूँकि हर इंसान फ़ितरी तौर पर इंसाफ़ को पसंद करता है। जब हुँ, आप इंसाफ़ की बात करेंगे हर आदमी कहेगा, कोई भी नहीं कहना चाहेगा कि मैं इंसाफ़ का ज़ुल्म का, मुख़ालिफ़ हूँ, हाँ, हुँ, मैं ज़ुल्म का ज़ुल्म को मुख़ालिफ़ हूँ, पसंद करता हूँ। ज़ुल्म को पसंद करता हूँ।
तो उसके बाद जो तसव्वुर हमारे माशरे में इसका आया है वो ये है कि ख़वातीन के हुकूक़ की हर मूवमेंट जो है वो फ़ेमिनिस्ट मूवमेंट है, जी, जबकि जी। ऐसा नहीं है। जी। उनके हुँ। ख़ास पॉइंट्स जी, हैं। उनके ख़ास पॉइंट्स हैं, ख़ास जी, मुतालबात हैं हाँ, वो कि ख़ास एक्सपेक्टेशंस है और ख़ास हुँ, स्लोगन्स हैं। हुँ, जी। जबकि हर वुमन मूवमेंट इज़ नॉट फेमिनिस्ट मूवमेंट। हुँ, हर वुमन मूवमेंट को हम ये टैग नहीं दे सकते, क्योंकि फेमिनिस्ट मूवमेंट के ख़ास मुअल्लिफ़ात है कि वो कहते हैं कि हमें इक्वल राइट चाहिए हर शोबे में, चाहे फिर वो अथॉरिटी हो, पावर हो, पोजीशन हो, जॉब हो, सैलरी हो, वोटिंग हो, सोशल इनहेरिटेंस हो, स्टेटस हो, हर सोशल चीज़ में। स्टेटस हो, हर लिहाज से हुँ, हमें जी। इक्वालिटी हुँ, चाहिए। और एक और जो इनके इस सारे स्ट्रैंड्स में यानी जितने आप तो क्योंकि बेहतर नहीं है कि उस तरफ जाएँ, कितने उसके वेव्स आएँगे, क्या हुँ, रहा, वो सब अब तकरीबन चीज़ें ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है, नहीं मसलन है। आप सब हुँ, उससे जी। वाकिफ़ ही हैं। लेकिन एक यूनाइटिंग फैक्टर इक्वालिटी के साथ जो है वो ये कि इन सब का जो इसरार है वो ये है कि फैमिली इंस्टीट्यूशन जो है ये नाबूद होना चाहिए। हुँ, यानी ये सब की जितनी फेमिनिस्ट मूवमेंट है इसी वजह से इस्लाम ने अगरचे ख़वातीन के हुकूक़ की बात की, लेकिन इस नुक्ते की वजह से हम इस्लाम को फेमिनिस्ट मूवमेंट नहीं कह सकते, हुँ, विमेंस जी, मूवमेंट कह सकते हैं। जी। क्योंकि वहाँ जो हमला है और उसके बहरहाल फिर अपने जो है हुँ, वजूहात वो बयान करते हैं कि जी। ज़ुल्म का मंशा तो हम बनता लोग है ये। वही वेस्ट की जो पास्ट वो आप कह रहे हैं कि वहाँ सिनेरियो पर है। एक हालात ऐसे मौजूद थे जिसकी वजह से औरतों को दबाया जा रहा था, औरतों के ऊपर जी, ज़ुल्म था। मिसाल के तौर पर अगर हम देखते हैं कि खुद इंग्लैंड का प्रॉपर्टी एक्ट जो है वो 1870 में जाके फर्स्ट टाइम वहाँ पर ये जी, पास किया जाता है कि औरतों को अब हक है कि वो प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी को रख ओन सकते कर हैं। सकते हैं। बिल्कुल। तो राइट टू ओनरशिप जी, जो है वो हुँ, वहाँ पर मौजूद नहीं था। जबकि हम देखते हैं हज़रत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा जो हैं वो खुद मक्का में हैं हुँ, और खुद वो मालिक हैं ये एंटरप्रेन्योर हैं, बिज़नेस बिज़नेस, हाँ, वुमेन हैं। बिज़नेस रन करती थी वो। हाँ, बिज़नेस रन करती थी, रसूल खुदा उनके यहाँ पर हुँ, खिदमत करते थे। तो पॉइंट ये है कि कम से कम 1100 साल, जी, 1200 साल पहले पहले। इस्लाम ने वो राइट ऑफ ओनरशिप जो है वो औरत को बिल्कुल। दे दिया था। तो वेस्ट में एक ज़ुल्म का पर्सपेक्टिव और एक ज़ुल्म मौजूद था जिसकी वजह से वहाँ पर एक मूवमेंट चला कि औरतों को उनके हक देने चाहिए, औरतों को इज़्ज़त मिलनी चाहिए, औरतों को शरफ़ मिलना चाहिए। ये वो तमाम चीज़ें थी जो इस्लाम ने ईस्ट में आके पेश कर चुका था देखिए और वेस्ट में अगरचे एक इसमें मैं जी। माज़रत। माज़रत देखिए, अगरचे हो सकता है कोई आके यहाँ पे कहे कि बहरहाल ईस्टर्न सोसाइटीज़ के अंदर भी तो ख़वातीन पे ज़ुल्म हुआ, होता रहा, अभी भी है। कारोकारी या इस किस्म की जो कुरान से शादियाँ, यानी हम उसका इनकार नहीं कर रहे जब ये कह रहे हैं। लेकिन एक चीज़ है कानूनी जो हैसियत रखती है, जैसे आपने खुद इशारा किया कि उस वक़्त कानूनी कोई हैसियत नहीं थी। लेकिन जब से इस्लाम आया तो कानूनी तौर पर उसने ख़वातीन को ये सारी चीज़ें दी। दे दी थीं। तो जो कुछ भी हो रहा था वो यहाँ पे कानून के खिलाफ था, जबकि वहाँ जो हो रहा था वो कानून के ऐन मुताबिक था। जी। देखिए वेस्ट में आपने जो इशारा किया है कि उनके राइट्स नहीं थे, वोटिंग राइट्स, इनहेरिटेंस राइट, ओनरशिप राइट, ये सब नहीं थे, एजुकेशन के राइट्स वगैरह नहीं थे। इसके अलावा वुमेन को लेकर एक ख़ास तसव्वुर था। और आप देखेंगे कि खुद हिस्ट्री में आपको मिलता है बेबी बूमर्स करके एक कॉन्सेप्ट है, जहाँ पर ख़वातीन को सिर्फ एक प्रोडक्शन यूनिट की तरह देखा गया है कि तुम्हें बस बच्चे पैदा करना है और तुम्हारा कोई काम नहीं है, तुम सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर सकती हो जुज़ ये कि तुम बच्चे पैदा करो। और यही बात थी कि ख़वातीन जो है यहाँ पर वो इस बात को लेकर काफ़ी नाराज़ थी कि भई हुँ। तुम ये कैसे कह सकते हो कि हम सोसाइटी के प्रोग्रेस, डेवलपमेंट एंड एडवांसमेंट में कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते। हम सिर्फ़ बच्चे पैदा करें, हम क्या मशीन हैं? तो इसीलिए एक रीज़न ये जो फ़ेमिनिज़्म का वहाँ पर जो क़याम हुआ है, ये भी था कि ज़ुल्म तो कर रहे हो और हमें बिल्कुल एक प्रोडक्शन यूनिट की तरह देख रहे हो और हमें कोई वैल्यू नहीं दे रहे हो आप। आप सिर्फ़ कह रहे हो कि आप बच्चे पैदा करो, इनको सँभालो और तुम्हारा बस यही काम है। हत्ता जबकि बाज़ हम मज़हबी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम सोशल कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं, हम भी सोसाइटी के हिस्से हैं। ये जताने के लिए एक जो है वहाँ पर क़याम हुआ जी, था। बस अगर हम इसकी हिस्ट्री से आ जाएँ, तो इसके रेलेवेंस की तरफ आ जाएँ कि वहाँ पर वहाँ पे मूवमेंट शुरू हुआ, औरतों ने आके कहा कि हमें अपना हक चाहिए और ये मूवमेंट शुरू हुआ और ये तब्दील हुआ, सक्सेसफुल हुआ। इसके फैक्टर्स इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का आना, जी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में ने इसको यूटिलाइज़ किया, यानी जी, इसको जो है हाँ, कैपिटलिस्टिक जो वहाँ पर माइंडसेट माइंडसेट आया। माइंडसेट बढ़ा, उसने इसको एक्सप्लॉइट किया, बढ़ावा दिया ताकि उनको वो चीप लेबर जैसे आपने इशारा मिलता किया, रहे। उनको जी, मिलता रहे। जी। जी। तो ये ज़मीना हुआ और उसके बाद जो है फ़ेमिनिज़्म लेकिन वहाँ तक रुका नहीं। जी, जो बहुत अब आगे जो बढ़े। आप जो दुनिया के अंदर सिचुएशन है जहाँ पर
एक केओटिक सिचुएशन को जो ऑथर्स प्रेजेंट करते हैं कि इन्होंने बात शुरू की थी जेंडर इक्वालिटी से, अब ये बात कर रहे हैं जेंडर फ्रीडम की। अब ये कह रहे हैं कि औरत जो है वो औरत नहीं है, तुम क्यों औरत हो? यानी एक मर्द भी औरत हो सकता है, एक औरत भी मर्द जी हो सकती है। औरत के अंदर एक कन्फ्यूजन का स्टेट क्रिएट करके वो जो औरत की आज़ादी, मिसाल दूँ एक वाज़ेह करने के लिए कि अमेरिका में जो रेपिस्ट हैं, वो रेपिस्ट बहुत सारे ऐसे हैं जो बहुत क्रिमिनल्स और उनके ऊपर ऐसे बहुत संगीन जुर्म उनके ऊपर हैं। वहाँ कानून ये हो गया है कि अगर कोई मर्द कहे कि नहीं मुझे मैं औरत हूँ, तो उसे मर्द के चैम्बर से निकाल कर औरतों के चैम्बर में डाल देते हैं, प्रिजन में बल्कि। प्रिजन जी में। प्रश्न जी तो बिल्कुल। जब वो औरतों जी के प्रिजन में डालते हैं तो वहाँ की औरतें कहती हैं ये क्या हो रहा है? ये एक रेपिस्ट है और इसका एक पास्ट इस तरीके का है, लेकिन वो बोलता है नहीं, मुझे जो है या बरअक्स जी। आज जो है वहाँ पर मिसाल के तौर पर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप है जिसके अंदर एक मर्द कहता है मैं औरत हूँ और उसको वेट लिफ्टिंग जी चैंपियनशिप में डाल दिया जाता है और स्विमिंग जीत उसके भी बाद जाएगा वो यकीन और और स्विमिंग जीतेगा वो कंपटीशन में आपने जी देखा होगा कि खवातीन ने बाज़ाफ्ता इसके खिलाफ आवाज़ उठाई है कि भाई ये ट्रांसजेंडर्स को आप अलाउ ना करें विमेंस पार्टिसिपेशन में। यूएफसी में आपने देखा होगा कि कुछ मर्द जी जो है वो खुद को खवातीन बताते हुए वारिद हुए और इतनी जो है तबाही मचाई कि फिर जो है हाँ, तो कुल्लन एक नई दुनिया की तरफ जा रहे हैं जहाँ पर एक पहले औरतें बात करती थीं आज़ादी के लिए कि हमें आज़ादी चाहिए, अब वो उनकी रूट कॉज़ से उनकी हुवियत और उनकी आइडेंटिटी को तबाह करने की बात हो रही है कि बिल्कुल भाई आप कौन, औरत होना ही क्या है? लेकिन हम एक बात की तरफ इधर इशारा करें कि ये जो फेमिनिज्म था ना, ये एक ज़माना था कि जब शुरू हुआ और फिर पीक पर पहुंच गया। अब ये थोड़ा सा उफूल की तरफ आया है, यानी खुद वो जो लोग अपने इद्दिया करते थे कि हमें ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, अब खुद वो पीछे हट चुके हैं उन इद्दिया से और क्लेम से। मसलन एक रेडिकल फेमिनिज्म की तरफ इशारा करूं कि वहाँ पर जो रेडिकल फेमिनिज्म का कॉन्सेप्ट था, वहाँ पर ख़वातीन कह रही थी कि हम क्यों बच्चे पैदा करें, आपको नस्ल बढ़ाना है, आपको आपके फैमिली का नाम जिंदा रखना है, तो आप अपने बच्चे खुद पैदा करें, हम बच्चे पैदा नहीं करेंगे, हम क्यों ये जिम्मेदारी लें, वो हम क्यों माँ बने, हम क्यों घर में पकवान करें, हम क्यों हत्ता तुम्हारे डिज़ायर्स को और सेक्सुअल नीड्स को फुलफिल करें। और यहीं से लेस्बियनिज्म शुरू हुआ, बल्कि इनका यहाँ स्लोगन था कि आई एम अ वुमन एंड आई विल लव अ वुमन। हुँ, क्यों? क्योंकि हम सिर्फ वुमन की सपोर्ट करते हैं, हम हुँ, मर्द को पूरी तरह से हमारी ज़िंदगी से निकालना चाहते हैं और दिखाना चाहते हैं कि हम वी बगैर डोंट मर्द नीड के, मैन। हाँ, वी डोंट नीड मैन, हम बगैर मर्द के ये सोसाइटी चला सकते हैं। लेकिन ये बहुत थोड़ी मुद्दत के लिए चला, क्योंकि जो ख़वातीन थी जो इसमें पार्टिसिपेट कर रही थी बढ़ चढ़कर, एक मुद्दत के बाद उन्हें खुद एहसास होने लगा कि नहीं, मादर होना, माँ होना एक एहसास है जो एक एहसास तकमील, एक कमाल, एक परफेक्शन, एक रुश्त का हमें इन्हें सेंस फेमिनिज्म वो देगा। चीज़ नहीं देता कि एक औरत को उसके कमाल उसकी, तक, हाँ, उसकी ज़ात का तक उसकी जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको ही ख़त्म कर फुलफिल देता है। कर सके। यानी तुम्हें हमेशा मर्द जैसा होना है, हाँ। तुम्हें मर्द जैसा ये होना है। खिलाफ फितरत है ये ना। हाँ, देखिए तो जो चीज़ भी खिलाफ फितरत है यहाँ पर ये आधी पॉपुलेशन पीछे हट गई। जी, उन्होंने कहा कि हम इसीलिए इसको वो नहीं इवॉल्व मानते। कर रहे हैं। देखें आप, ये जो कि जी, खिलाफ फितरत कोई चीज़ चल नहीं सकती है। जी, और फेमिनिज्म के साथ जैसे इस वक्त पूरी दुनिया में हर चीज़ के साथ एक एक्सप्लॉइटेशन का जो है ना वो पहलू हमेशा जुड़ा रहा है। जिस वक्त ये मिशनरीज़ यहाँ पर आए थे और ये जो पूरा हमारे पास कॉलोनियलिज्म है, इसके अंदर भी उन्होंने फेमिनिज्म के काफ़ी ज़्यादा इसको यानी यूटिलाइज किया, या कहें कि इसका एक्सप्लॉइट किया। एक्सप्लॉइट किया, यानी मिसयूज़ इसकी किया है। इसका वो मास्क लगाकर, क्योंकि यहाँ पे कहा कि यहाँ पे जो है ख़वातीन पे ज़ुल्म होता है, इसलिए ये माशरे सही नहीं है, इसलिए ये वैल्यूज़ सही नहीं है। तो उन माशरों के इस्तेहसाल के लिए भी इसका जो है वो सहारा लिया। बिल्कुल। लेकिन चूँकि ये चल नहीं सकता, खिलाफ फितरत है, इसलिए हमेशा वो आप देखें हर थोड़े अरसे बाद कोई उसके चेंज हो अंदर एक जाता नई है। चीज़ आती है। चेंज हो और जाता थोड़े है। अरसे वो अट्रैक्ट करती है और फिर वो नहीं चल पाती, फिर कुछ और लाने पे मजबूर होते मजबूर। हैं। जी, तो ये फेमिनिज़्म जहाँ पर औरतों की इक्वालिटी की बात से बात शुरू हुई थी और इस्लाम, अभी हम आप इस्लाम की नज़र पे भी आने की कोशिश करेंगे। औरतों के राइट्स और इक्वल राइट्स की बात से बात शुरू हुई थी, वहाँ से बात निकल के काफ़ी आगे चली गई है। आज थोड़ा-सी हम आते हैं आज की दुनिया में इसके असरात क्या रहे? करेक्ट। यानी यही चीज़ जो हम कहते हैं कि और
फिर उसके बाद हम आके देखेंगे, चाहिए हमारे व्यूअर्स के लिए भी क्लियर कर दें कि ये जी। अमेरिका की बात कर रहे हैं, यूरोप की बात कर रहे हैं, से हमारा रेलेवेंस क्या है। क्योंकि आज की जो एक लड़की जो कॉलेज जाती है, यूनिवर्सिटी जाती है, वो ग्लोबल विलेज में जी वो भी हॉलीवुड की मूवी देख के वो चाहती है कि बिल्कुल। मसलन मुझे उस जैसा बनना है, या वहाँ की वैल्यूज को देख के कहते हैं कि नहीं आइडियल वर्ल्ड कौन सा, जिसे आयतुल्लाह खामेनी कहते हैं ड्रीम वर्ल्ड किसे बनाया जाता है, वो हॉलीवुड के जरिए से उन्हीं जी। कंट्रीज को बनाया जाता है। तो हम इस डिस्कशन के हाँ, तब बाद वो जो नहीं है जाती जो घर में खातून काम करती हैं, वो भी टीवी देखती है, हाँ। तो वो भी उसको भी और ये जो सिर्फ है वो हॉलीवुड है। की बात नहीं है, बल्कि बॉलीवुड में बाज़ाफ्ता इस उन्वान को नज़र में रखते हुए फिल्में बनाई जा रही है और ये प्रमोट किया जा रहा है कि वुमेन में पावर है, वुमेन में अथॉरिटी है, वो मर्द से कम नहीं है, वो भी सोसाइटी में ना सिर्फ कंट्रीब्यूट कर सकती है बल्कि डोमिनेट कर सकती डोमिनेट है। कर सकती है। यानी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन है कि फेमिनिज्म इक्वालिटी में बिलीव करता है या डोमिनेशन में बिलीव डोमिनेशन है करता है। बिल्कुल। क्योंकि जब भी इक्वालिटी की बात आती है तो मिसाल के तौर पर जब कहा जाता है ठीक है आप इक्वल हैं, ये एक फंडामेंटल क्वेश्चन है जिसकी तरफ हम लोग आ ही गए गुफ्तगू में कि क्या मर्द और औरत इक्वल हैं या कोई सुपीरियर है, तो वहाँ पर ये आर्ग्यूमेंट हमेशा देते हैं कि नहीं हम लोग तो इक्वल हैं। लेकिन जब खिदमात की देखिए दो चीज़ें ना, एक ये है राइट्स हैं और एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जी। ठीक है ना। इस्लाम ने जो नज़रिया पेश किया वो क्या है कि राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज दोनों प्रोपोर्शनेट पैरेलल है, बिल्कुल साथ साथ चल proportionate प्रोपोर्शनल है है, बिल्कुल ठीक है ना। दुरुस्त। जी। यानी कि आपकी जितना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसके मुताबिक आपके आपके राइट्स हैं। राइट्स हैं। तो इनके सारे आर्ग्यूमेंट्स और सारे नारे राइट्स के ऊपर हैं, लेकिन Correct. कहीं पर भी ये नारा नहीं है रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा दे आपकी भी हमारी। आपकी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई वुमेन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन दुनिया में नहीं मिलती कि हमारी जिसके जिम्मेदारियां हाँ हमें दे दे जी, मसलन। जिसके नेगेटिव असरात हम देखते हैं सोसाइटी के अंदर आते हैं। अगर आप उसके अंदर ऐड करना चाहें तो आप लोग ऐड करना देखिए चाहें तो ये यही बात जो इक्वालिटी वाली थी, इसको जो है हम दो नज़रियों में डिवाइड कर सकते हैं, दो एस्पेक्ट में। एक है इंसान होने के नाते इक्वल होना, हम्म, एक है फिजिकल अपीयरेंस, और एक है जो अंदरूनी एहसासात होते हैं, इमोशनल एस्पेक्ट होता है। तो अगर आप आकर इंसान होने के नाते देखते हैं तो हम कहेंगे कि भाई ये औरत भी इंसान है, मर्द भी इंसान है। और इस्लाम भी इसी एंगल से देखता है, कहता है कि इंसान होने जी। के नाते खुदा की निगाह में तुम एक जैसे हो, जी। और खुदा ने तुम्हारे लिए बिल्कुल इक्वल अपॉर्चुनिटीज फराहम किए हैं। क्यों? क्योंकि इंसान के लिए खुदा ने कुछ गोल्स रखे हैं, जिसमें से कुर्ब इलाही है और कमाल है, कमाल तक पहुंचना। और ये तो खुदा कहता है इस एंगल से तकवा वगैरह आप देखेंगे, पाइटी वगैरह, तो खुदा कहता है इंसान होने के नाते मैंने तुम्हें ये इक्वल अपॉर्चुनिटी भी दी है और तुम्हारे लिए इक्वल रास्ता और ग्रोथ का ऑप्शन रखा है। ठीक है, तो इंसान होने के नाते एक एस्पेक्ट है, लेकिन एक है फिजिकल एस्पेक्ट और एक होता है इमोशनल एस्पेक्ट, कि इंशाल्लाह आप लोग इसमें शेयर करें कि ये डिस्कशन को आगे जी। बढ़ाते हुए। तो फेलन हम यही इंसान होने के नाते जी, इस्लाम कुरान की तरफ अगर हम जी पलटें इन हाँ आयतों तो की तरफ हाँ हम इशारा कुरान करते की हुए तरफ अगर हम पलटें कि खुदा जी। ने खिलकत इंसान की जब गुफ्तगू की है तो खुदा ने मर्द और औरत दोनों को खल्क किया है, ठीक है। जी। और दोनों के लिए खुदा ने गोल्स जो रखे हैं वो कॉमन रखे हैं। जी। कुरान में जहाँ पर या अय्युहल इंसान या अय्युहल लदीन लदीन आमनू। आमनू, जहाँ पर भी ये गुफ्तगू है तो मखसूस औरतों के जी लिए नहीं है, जी मर्दों के लिए नहीं है, दोनों के दोनों लिए, की इंसानों के मैं लिए। अगर आप रजा भाई कुछ ऐड करना चाहें इसके अंदर। नहीं देखिए, ये तो बिल्कुल जो सबसे बढ़ के जो हमारी आयत जिससे हम इस्तिफ़ादा करते हैं कि हदफ़ खिलक़त की जो हम बात करते हैं कि वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, इसके अंदर कोई फ़र्क नहीं फर्क है, नहीं यानी रखा। मर्दों को जो है वो इबादत के लिए बनाया गया हो और ख़वातीन को मसलन मर्दों की खिदमत के लिए है, जी नहीं ऐसा नहीं है। और ये बरख़िलाफ़ है जो यहूदियत के अंदर या क्रिश्चियनिटी के अंदर जो हाँ नज़रिया रहा। यहूदियत के अंदर काफ़ी अरसे तक एक नज़रिया राइज था कि हत्ता ख़वातीन जो है वो रूह भी नहीं रखती हैं, जी यानी जैसे ही ये मरती हैं ख़वातीन अगर दुनिया से जाती हैं तो बिल्कुल जो है खत्म ये चैप्टर बंद, बस रूह जो है वो बाकी नहीं है, सिर्फ मर्दों की रूह है जो बाकी है। बाकी है। वैसे ही तो क्रिश्चियनिटी में भी जो ओरिजिनल सिन है, जी ये सब कुछ पलटाते हैं जनाब हवा की तरफ, हवा की कहते हैं तरफ इन्होंने सबसे बड़ी जी, गलती की है। इन्होंने जो है तो वो अब उकसाया उकसाया अच्छा फिर देखिए इसके बाद जो खवातीन की मुश्किलात है वो सारी पलटाते हैं इसी बात की तरफ कि क्यों इनको हर महीने ये तकलीफ होती है, 7 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, क्योंकि इन्होंने ये नक्श, ये रोल प्ले किया था पहला गुनाह करने के लिए। तो ये इनकी पनिशमेंट है और इनको सेक्लूड किया जाता है, अलग रखा जाता है, इनको मिसट्रीट किया जाता है रिलीजन्स में। तो वो इंसान होने के नाते खुदा कहता है ये इस्लाम यहाँ में पे ये कॉमन हज़रत चीज़ हव्वा है। का चूँकि बात आ गई इस वक़्त, तो शहीद मुतहरी ने बहुत खूबसूरत इस पे बात की कि एक तरफ ये तसव्वुर है
कि हज़रत आदम जो हैं वो बिल्कुल सही थे, उनको जो है वो जो बीवी हव्वा ने उकसाया, हाँ उभारा उनको, और इसकी वजह से ये ओरिजिनल सिन, और हमेशा पर सिन के साथ जो है वो एक सिनकियत खातून की है। जबकि कुरान के अंदर वो लेकर आते हैं कि सबसे पहले जब खुदा ने खिताब किया तो दोनों को खिताब किया, जी ला तक़रबा हाज़िहि शजरा, देखो तुम दोनों ना जाना। सही यानी ऐसा नहीं है कि एक को असल समझा, हज़रत आदम को दूसरे कहा और को उनको फर समझा। फिर क्या, फवसवसा लहुमा शैतान, शैतानों ने दोनों को तुमको गुमराह किया। वक़ासमहुमा अन्नी लकुमा लमिनन नासिहीन, तो दोनों का रोल है दोनों यहाँ को जो पर। है, यानी जिस नुकसाने में भी और खुदा ने भी असालतन जब मुखातिब हुआ तो दोनों को खिताब किया। बिल्कुल तो इन्हें क्रिश्चियनिटी के बरखिलाफ, जो क्रिश्चियनिटी भी हम ये मानते हैं कि वो तहरीफ शुदा है, वो हाँ, हकीकी यकीनन खुदा तो वो वो तो एक नहीं ही है, है। बिल्कुल हाँ, जी। कि खुदा के नज़दीक मर्द और औरत, यहाँ पर हज़रत आदम और हज़रत हव्वा दोनों को खुदा इक्वली खिताब कर रहा बिल्कुल है, इक्वल इक्वली खिताब कर रहा गाइड कर रहा गाइड है, कर रहा है। इक्वली हिदायत कर रहा है, तो जी। दोनों को एक लेवल पर देख रहा है सही। खुदावंद। तो ये पहला मिसाल के तौर पर दूसरी जगह पर जो है, मन अमिला सालिहिम मिन ज़करिन औ जी। उनसा व हुवा मोमिन, खुदा ने यहाँ पर जो इंसान नेक अमल करता है, जी। चाहे वो मर्द हो या औरत हो, खुदा उसको क्या कहता है, मैं उसको क्या अता करूँगा, हयात तैयबा। तो यहाँ पर भी खुदा ने अमल सालेह के लिए वाज़े तौर पर क्या किया है, मर्द और औरत दोनों को खिताब कहा है। बिल्कुल, तो और वाज़े मुतअद्दिद आयतें हैं, जी। बल्कि बाद जगह पे तस्रीह भी किया कि इन्नल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात वल मोमिनीना वल मोमिनात जी वल कानितीना वल कानितात, वो जो पूरी आयत है उसके बाद जो है वो कि अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीम, यानी ला उज़िउ अमल आमिलिन मिनकुम मिन ज़करिन औ उनसा, कि जो भी अमल करने वाला चाहे मर्द हो या औरत हो, और खुदा उसके अज्र को ज़ाया करने वाला खुदा नहीं है। कोई नहीं, तफ़रीक नहीं है कि एक का अज्र ज़्यादा है, एक का कम है। ये इसमें सूरह अहज़ाब हाँ। की आयत जो है ये बहुत ही असासी आयत है, मखसूसन फेमिनिज्म के खिलाफ, बल्कि एक उन्वान इस्लामिक फेमिनिज्म है, इंशाल्लाह वो कभी और डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके खिलाफ भी जो है ये सूरह अहज़ाब की जो आयत है ये बहुत पावरफुल आयत है, जो हम इस्तेमाल करते हैं ये बताने के लिए कि खुदावंद मुतआल तक़वा, ईमान और कमाल के लिहाज से आपको एक जैसा देखता है, आप में तफ़रक़ा नहीं रखता है। ये बात और है कि अहकाम की बहस में जब हम आते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बहस में जब आते हैं, तो आपको जिस फ़ितरत पे ख़ल्क़ किया गया है, आपको जो फ़िज़िकल एस्पेक्ट्स के साथ ख़ल्क़ किया गया है, तो फिर आपको वो रोल्स असाइन किए गए हैं। बायोलॉजिकली, फिजिकली, इमोशनली हाँ, आप वो जो है अलग है। डिफरेंट है। लेकिन आपकी देखिए, नफ्स हम्म, और रूह और उसकी ग्रोथ के हम्म, खुदा से हम कितना नज़दीक हो सकते हैं, उस लिहाज से देखिए, खुदावंद असली मुताल इंसान जिस्म और रूह है, यानी एक बिल्कुल, जो क्लियर हो उसकी जाए, रूह जिस्म और रूह है। बिल्कुल, रूह जो है वो वो जौहर है, वो नफ़क़्तु हाँ, फ़ीहि मिन रूही, जो हाँ, जो जौहर है। खुदा जिसने अपनी रूह, रूह ही मैंने रूह रूह जो है फूका। खुदा ने, तो वो जो है वो इंसान की हकीकत वो है। तो मर्द हो या औरत, हकीकत इंसान मैं एक है। वाहिद, जी बिल्कुल। ठीक है। जी तो क्योंकि हकीकत इंसान एक है, तो हकीकत इंसान का हदफ भी एक ही है। बिल्कुल, कद अफ़लाह मन ज़क्काहा, बिल्कुल। गोल जी खुदा ने क्या रखा, कामयाब वो है जो प्योरिटी हासिल करेगा। जिस्म तो प्योरिटी नहीं, जिस्म को आप जी। क्लीन कर सकते हैं, वो गोल नफ्स और रूह के लिए। तो उसमें मर्द और औरत दोनों इक्वल हैं। बार बार ये आपको मिलेगा कुरान के कुरान अंदर में, हत्ता या सोशल अय्युहल्लज़ीना आमनू व रिस्पॉन्सिबिलिटी अमिलुस्सालिहात सालिहात। इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू आमनू व व अमिलू। अमिलुस्सालिहात। हाँ, तो ये एक एस्पेक्ट जो आप हाँ, इशारा कर रहे हैं। एक तो ये हो गया कमाल तक पहुंचने का। हत्ता जहाँ अम्र बिल मारूफ की आयतें खुदा ने कुरान में वहाँ पे रखी भी हैं, दोनों को खुदा ने जो जी, है वो वहाँ पर खिताब कहा किया है है। कि मुनाफिकीन वल आफ़िक़ात, मुनाफिकात, हाँ, यहाँ कहा है मुस्लिमीन मीना वल मुस्लिमात। हाँ, तो यहाँ पर भी दोनों, यानी कि ना कि इस्लाम ने ये कहा है कि एसेंशन और डिसेंशन दोनों में इक्वल आपको ये रुतबा बहुत दिया आपने गया है ह्यूमन खूबसूरत के। इशारा किया, क्योंकि जी, वहाँ पे वो जो टीम बनाते हैं वो, ये बहुत अच्छा आपने यानी वाक़ई लुत्फ़ इसमें है कि वो टीम बनाते हैं, एक तरफ मर्द हैं और दूसरी तरफ तरफ जो है वो औरतें हैं। हाँ, ख़वातीन हैं। जबकि कॉम्पिटिटिव रोल दिखाते जबकि हैं, अल्लाह ने क्या टीम बनाई, उसने कहा एक तरफ मोमिन मर्द और मोमिन औरतें औरतें हैं, हैं, और और एक तरफ सामने जो है वो मुनाफिक। मुनाफिक मर्द मर्द और या मुनाफिक औरतें, या मुनाफिक काफिर औरतें। मर्द या काफिर जी औरतें। तो ये यहाँ दोनों एक पर टीम में यहाँ जी। पर एक ही बात, रज़ा भाई आपकी बात से ही वो करते हुए, कि ये जो एक हमारे यहाँ मेल पैट्रियार्की का भी एक कॉन्सेप्ट है जी कि भाई औरतें जो हैं वो घर में रहेंगी और औरतें घर से बाहर नहीं निकलेंगी और औरतों का कोई रोल नहीं होना चाहिए। इसकी भी जो इस्लाम ने नहीं कहा है ये, यानी औरतें घर से बाहर नहीं निकलेंगी और औरतें सोशल जी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्ले नहीं करेंगी, इसके बारे में आयतुल्लाह खामेनी की नज़र जो है बिल्कुल वाज़े है। कि और आयतुल्लाह खामेनी चंद असल को बयान करते हैं, कहते हैं कि औरतों के लिए सोशल रोल प्ले करना, एजुकेशन हासिल करना, आगे बढ़ना, सब चीज़ें हैं, लेकिन औरतों की असल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर असर नहीं होना प्राइमरी चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी प्राइमरी जी। रिस्पॉन्सिबिलिटी औरतों की 3 वो चीज़ों को कैद करते हैं। एक, कि
औरत जब घर से बाहर निकले तो अपनी इफ़्फ़त पाक-दामनी का ख़्याल रखने की सलाहियत रखे, वो अपना इफ़्फ़त और पाक-दामनी को वो करे। दूसरा ये है कि वो जब सोसाइटी में जा रही है तो ऐसा काम करे कि जो उसकी औरत होने के लिहाज से उसकी अर्जिश और उसकी वैल्यू को शरफ को उसको हिफ्ज मेंटेन कम ना रखे। करें। और तीसरा ये है कि जब भी औरत कोई सोशल रोल प्ले कर रही है तो कहीं ऐसा ना हो कि उसकी फैमिली लाइफ को डिस्टर्ब करे। और एक Okay. औरत अगर जब भी कोई ऐसा काम कर रही है जो फैमिली लाइफ को डिस्टर्ब हो रहा है, चाहे वो काम जितना भी अफजल है, वो काम वो सही नहीं है, होगा। उसके लिए प्रायोरिटी जो है खुदा ने ये यही तीन रखी रखी ये हैं। इसमें मगर उन्होंने देखिए बहुत ही यानी अभी आखिरी जो रहबर की तकरीर है वाक़ई बहुत ही जालिब, बहुत ही खूबसूरत तकरीर है और लोग वाक़ई उसको पढ़ लें। उसमें उन्होंने कहा देखें आप खुद ये कहते हैं एक तरफ बच्चे की जान खतरे में है और दूसरी तरफ काम है, तो क्या कहेंगे? फ़ौरन कहेंगे भाई जान बचाओ, बचाएं। ये काम छोड़ो। का तरबियत भी इसी तरीके से है जी कि एक तरफ तरबियत है, लेकिन उन्होंने उसमें क़ैद लगाई कि और ये मर्दों और ख़वातीन सब के लिए, जैसे मर्द के लिए भी ज़िम्मेदारी उसके घर की, अयाल को उसके लिए लेकर आना, उसका ख़र्च। लेकिन बाज़ जगह पे जो है वो कहते हैं कि कुछ मकामात ऐसे हैं कि जहाँ पे जान की कुर्बानी है, जहाँ पे माल की सही कुर्बानी, वो है। एक्सेप्शंस मौजूद हैं, जी। लेकिन उमूमी जो सूरत हाल है उसमें प्राइमरी रोल, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है, मर्द के देखिए, लिए और खातून के लिए आपने है। जो इशारा किया है, ये फेमिनिज्म का जो डिस्कशन आता है, इसमें हम खवातीन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की कम बात करते हैं, अथॉरिटी और पावर की ज़्यादा बात करते हैं, लेकिन इसमें से एक एस्पेक्ट जिसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं करता और टोटली इग्नोर करता है, वो है रिपरकशंस। इसके नताइज क्या होते हैं? आप आकर वेस्ट की दुनिया में देखिए कि फेमिनिज्म के नाम पर खवातीन जब काम करने चली जाती थी, मर्द और खवातीन दोनों काम पर गए हुए, बच्चा स्कूल से आता है और घर में कोई नहीं होता है। ऐसे बच्चों को कहा जाता था टर्नकी किड्स, कि ये आते हैं खुद अपने घर का दरवाजा दरवाज़ा खुद खोलते हैं और खोलते हैं, अकेले जी। घर में बैठे होते हैं और इनकी रवान पर यानी इनकी साइकोलॉजी साइकोलॉजी पर के लिए। इतना नेगेटिव इम्पैक्ट होता है कि आगे चल के इनमें से कई बच्चे जो है सीरियल किलर्स बन जाते हैं। और आप आज की दुनिया में देखिए जनरेशन मिलेनियल्स और जनरेशन जी जिसको हम कहते हैं, ये बच्चे अगर आप देखेंगे तो इनकी इंटेलिजेंस लेवल इतनी नीचे आ चुकी है आजकल के बच्चों के अंदर। जो ये यूट्यूबर्स और ये सब आपको दिख रहे हैं, इनमें से कई लोग ऐसे हैं जिनको ये पता नहीं है कि दुनिया गोल है या फ्लैट है। इनमें से जैसे केएसआई जो है जिसके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स है, उसको जब बताते कि भाई दुनिया गोल है तो ताज्जुब करता है, कहता है कि अच्छा अजब, मेरे को तो होम स्कूलिंग की गई, मैं तो जानता भी नहीं हूँ कि दुनिया गोल है, मुझे लगता था दुनिया फ्लैट है। तो ये फेमिनिज्म के बहाने औरत को जो जी घर से निकाल कर उसकी जिम्मेदारी, जो तरबियत की जिम्मेदारी है, इससे निकाल कर दूसरों की खिदमत करना, उनको प्रोग्रेस करना, उनकी वेल्थ में कंट्रीब्यूट करना, लेकिन अपने घर को इग्नोर करना, ये एस्पेक्ट की वजह से आज जो नतीजा वेस्ट भर रहा है इसका कि बच्चे तंबल हैं, लैक ऑफ इंटेलिजेंस, लैक ऑफ क्रिएटिविटी और एडिक्शन, एब्सोल्यूट एडिक्शन, ना सिर्फ ड्रग्स की तरफ, टीवी, मोबाइल फोन्स और पोर्नोग्राफी की तरफ जी के दिन भाई आपके पास कुछ स्टैट्स हैं, मुझे मालूम है जी, कि जी। वेस्ट तो में है उसके लिए, जी। काबिले तवज्जो है। और बेबख्शिश मैं ये भी ऐड कर दूं जी, कि जी। इसकी तरफ हमें बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है कि इस टाइटल और इस उन्वान के तहत ऐसा ना हो कि हम भी इस बहाव में बह जाएं और आज हम कहें कि भाई हम पैसा कमा रहे हैं, अथॉरिटी है, कल जब देखेंगे कि हमारे बच्चे जो है वो बेवकूफ़ और जो है बेहुदा कामों में मशगूल हो गए, तब हम अफसोस करने जी। लगेंगे कि क्यों हम इस बात की तरफ पहले से मुतवज्जे नहीं थे। देखिए यही जो आपका पॉइंट, उसके पहले एक पॉइंट ऐड कर दूं कि अमेरिका में एक हमारे ऊपर जो हमेशा इश्काल किया जाता है इस्लामी तालीमात पे कि औरत को डिवोर्स का हक नहीं है। जी। इसका जहाँ पर हक है वहाँ पर कहते हैं 80% से ज़्यादा जो तलाक होते हैं उसमें ख़वातीन इक़दाम करती हैं, और अगर वो कॉलेज गोइंग ग्रेजुएट हैं, उनके पास पीछे एक सपोर्ट है प्रोवाइडर बनने का, तो 90% से ज़्यादा केसेस खवातीन के डिवोर्स खवातीन के डिवोर्स इक़दाम के। करती हैं तलाक हाँ। होने का। जी। अभी अमेरिका में ये फेमिनिज्म के बढ़ने की वजह से ये है कि अमेरिका में मैरिज इंस्टीट्यूशन टोटली डिस्ट्रॉय हो गया है। फैमिली अब- सिस्टम डिस्ट्रॉय हाँ, हो गया है। अब जो है 83% अमेरिकन्स जो हैं वो शादी नहीं करते हैं, 83%। तो नेचुरल सी बात है कि एक सोसाइटी है जहाँ पर 83%, यानी ये ऑफिशियल डेटा यूएस सेंसस का है कि 2021 में जो फैमिलीज हैं वो सिर्फ 17.8% फैमिलीज रह गई हैं। यानी कि आप सोचें 82% जो तो है एक सोसाइटी ऐसी है जहाँ पर आप फैमिली नहीं है। अच्छा, अभी और सब रिसेंटली कुछ अडल्ट्री पे बेस्ड है। जी उसके बाद जो है वो एक सक्सेसफुल वुमन का जो तस्वुर देते हैं। रिसेंटली एक सर्वे हुआ, यूट्यूब की जो डायरेक्टर थी उसने रिसेंटली रिजाइन कर दिया, जिसने यूट्यूब को इतने साल तक रन चलाया। किया था, एक आइडियल सक्सेसफुल वुमन है, जी। उसने रिजाइन कर दिया बिकॉज उसे लग रहा है कि ये जो चीज़ है वो मुझे हैप्पीनेस नहीं दे रही है। आई एम नॉट हैप्पी, आई एम नॉट सेटिस्फाइड।
अतः जो इंटेलेक्चुअल्स हैं वेस्ट के, वो कहते हैं कि औरत को सबसे बड़ा धोखा ये दिया गया है कि तुम्हारी सक्सेस तुम्हारे करियर में है, Correct. लेकिन तुम्हारी माँ बनने में नहीं है। यानी एक औरत अपने लिए व्हाई शुड आई टेक द पेन ऑफ गेटिंग मैरिड, ये तसव्वुर को उसके अंदर दिया गया है। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ कि वहाँ फैमिली लाइफ डिस्ट्रॉय हुई। फैमिली लाइफ डिस्ट्रॉय हुई तो एक औरत जो बहुत पैसे कमाती है, वहाँ पर खवातीन से पूछा गया कि आप बहुत पैसे कमाती हैं, आपकी 7 डिजिट्स में आपकी सैलरी है डॉलर्स में, ये वो, व्हेन यू रीच होम हाउ डू यू फील? तो जवाब देती है लोनली। लोनली, बिल्कुल। यानी तो खिलाफ है फितरत है, जिस जी, तरह से खुदा ने खुदा ने खिलकत जो की निज़ाम निज़ाम बनाया। रखा है। अच्छा, अब देखें इसके मुकाबले में ये खुद ये चीज़ गौरतलब है कि फैमिली के ऊपर इतना अटैक क्यों है? जी, क्योंकि इसके मुकाबले में जब आते हैं, आप बेहतर जानते हैं कि कई उलमा खुद में जुमलातुल्लाह अराकी का भी मानना ये है कि इस्लाम में बेसिक यूनिट फ़र्द नहीं है, फैमिली। बल्कि फैमिली बैत है। इसीलिए जहाँ पे आए अहले बैत, खुदा ने भी एक घर को मॉडल के तौर पे पेश किया। तो माशरा जो है वो बुयूत यानी बैत से बनता है, और बैत टूट जाएगा तो जाहिर सी बात है कि फिर सोसाइटी Society डिस्ट्रॉय हो जाएगी, वैल्यूज डिस्ट्रॉय हो जाएंगे हाँ, ना। देखिए, मस- वैल्यूज आप कहाँ इंस्टिल करते हैं? बच्चों को आप जब तरबियत करते हैं, फैमिली सिस्टम होता है, वहां जाकर आप जो है वैल्यूज और प्रिंसिपल्स इंस्टिल करते हैं बच्चे के अंदर के, उसको सिखाते हैं। जब घर में सिखाने वाला ही मौजूद ना हो, वो काम पर लगा हुआ है, तो इनको तरबियत कौन करेगा? टीवी करेगा, वीडियोस करेंगे, गेम्स करेंगे, एनिमेशन करेगा। और फिर अगर ये आ भी जाते हैं घर पर, तो यही करियर अग्रेसिव वैल्यूज प्रमोट करेंगे, तो सोशल सिस्टम बहुत ही जिसका रिजल्ट तलाक में होता है। यानी हमारी सोसाइटी में भी तलाक का जो एक रेशियो बढ़ने का दूसरे रीजंस भी होंगे, लेकिन एक ये है कि औरत को जब भी लगता है कि आई एम अ प्रोवाइडर, आई कैन हाँ, टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, तो वो माई फौरन फैमिली कैन हाँ, सपोर्ट मी, मैं अगर इसको छोड़ भी दूंगी तो मेरे घर चलेगा, वाले जो है मेरा ख्याल रखेंगे। जब भी उसको ये कॉन्फिडेंस होता है, वहां पर फौरन वो तलाक के तलाक रेशियोज जो हैं वो बढ़ बढ़ जाता है। जाते हैं। देखिए अमेरिका का, अगर आप देखें ये जो मॉडल वेस्ट का पेश किया, अमेरिका में 5 में से 1 खातून जो है वो डिप्रेशन का शिकार है। बिल्कुल। मर्दों के मुकाबले में औरतों में डिप्रेशन का रेट ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि वो एक औरत को, जो फेमिनिस्ट औरत है, उसे कामयाब भी होना है, उसे पैसे भी पैसे कमाने हैं, उसे सोसाइटी में भी सक्सेसफुल होना है, उसे हमेशा खूबसूरत भी दिखना है। एंड वो जो बाहर जी जाएगी, जी वो बस में अट्रैक्शन, बैठी, जी, उसमें हमेशा वो एक अट्रैक्शन, और आप जानते हो एक मनफी यानी अट्रैक्शन उसमें जी हमेशा होनी हाँ, चाहिए। यानी कि वो कोई मुझे देख रहा बिल्कुल है, मुझे देख रहा है, वो जो बिल्कुल। देख रहा है, चाहे वो बस कंडक्टर हो या कोई, कोई मतलब अजीब सी बात है एक औरत को। अच्छा, यहाँ पर एक अजीब सी बात ये है कि जब मर्दों से जब पूछा जाता है कि औरतों के सिलसिले में कि आप औरतों को कैसे देखते हैं, वो एग्जैक्टली वही बोलते हैं जो इस्लाम की नज़र है। लेकिन जब औरतों से पूछा जाता है कि आपके फ्रेंड्स, मेल फ्रेंड्स आपको किस नज़र से देखते हैं, तो कहते हैं नहीं, बहुत अच्छी बात है, वो तो मुझे, हमें हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो एक इंटरव्यूअर जाता है, एक औरत से इंटरव्यू करता है, कहता है कि आप कौन सी फ्रेंड को ट्रस्ट करते हैं, बताएं। तो इंटरव्यू वो कहती है कि मेरा ये फ्रेंड है, मैं इसको ट्रस्ट करती हूँ, और हमारा रिलेशनशिप सिर्फ दोस्ती का बिल्कुल है, दोस्ती का है। जी। कोई तो इसमें अगर वो कहें कि अगर आप अगर आपको आप उसे चॉइस दें, तो वो आपके साथ जो है वो फ्रेंडशिप से आगे बढ़ना चाहिए। नो नो नो, ये तो मेरा फ्रेंड है। तो बोलते अभी कॉल करो उसे, और कॉल करके उससे कहो कि आई एम इंटरेस्टेड इन यू। देखो क्या जवाब आएगा उसका। हत्ता स्टीव हार्वी एक बहुत फेमस जी जी जी। पर्सन है वहाँ पर अमेरिका में। वो एक खातून को कहता है कि आप मेरी फ्रेंड नहीं हो सकती हैं। वो कहती है क्यों नहीं हो सकती है? बोलती क्योंकि मर्द जो औरत को जिस निगाह से देखता है वो वो इस्लामिक कभी निगाह है। हाँ वो मर्द मर्द हमेशा इंतजार में रहता है कि ये खातून कोई कब मुझे इजाजत दे। हाँ, कोई इंतफा करे, कोई फायदा उठाए मसलन। इसलिए मर्द और जन कभी भी दोस्त नहीं नहीं हो देखिए, हो जब भी सकते। जो हुदूद खुदा ने रखी है ना, जब भी जी, आप उस हुदूद से आगे क्रॉस बढ़ेंगे, करेंगे। उसको क्रॉस करेंगे, हमेशा उसकी जो है मनफी असरात हमेशा आएंगे। ये देखिए, हम फंडामेंटल पॉइंट जिसकी तरफ हम इशारा करना चाह रहे हैं कि मर्द डिफरेंट है, औरत डिफरेंट है, और जब भी ये डिफरेंस को ख़त्म करने की कोशिश की गई वेस्टर्न वर्ल्ड में, उसका असर क्या हुआ? तबाही आई है। तबाही आई है, बिल्कुल। फैमिलीज डिस्ट्रॉय हो गई हैं। जैसा आप बयान कर रहे थे कि अमेरिका में स्टैट्स हैं कि 60 या 70% से ज़्यादा जो लोग जेल में हैं, वो लोग वो हैं जो सिंगल पेरेंट्स हैं, यानी जिनके माँ या बाप नहीं थे, उन नहीं लोग थे, अकेले। बिल्कुल। ड्रग्स में और जो रेप्स हैं, ये
तमाम चीज़ों में जहाँ फैमिली डिस्ट्रॉय होती है, जिसकी तरफ आपने इशारा फौरन किया बच्चों था, पे असर होता है बच्चों इसका। के सबसे साइकोलॉजी पर बिल्कुल। असर होता है। बहुत बार पेरेंट्स सोचते हैं मैं अपने बारे में सोच रहा हूँ, मैं डिवोर्स ले रहा हूँ, आई एम नॉट हैप्पी, नहीं, इट्स ये नॉट सिर्फ अबाउट बहस यू। सिर्फ डिवोर्स की बात नहीं है। जैसे आपने इशारा किया कि सिंगल फैमिलीज है, तो अब सिंगल पेरेंटिंग जो हो चुकी है, माँ है बच्चे है बाप नहीं है, या बाप है बच्चे है माँ नहीं है। और कुछ ऐसे फैमिलीज है जो शादी नहीं करते लेकिन साथ में रह रहे हैं और बच्चे हैं उनके, मतलब जी। 3 बच्चे हो गए, 5 बच्चे हो गए। लेकिन इसकी प्रॉब्लम क्या है कि जब भी दोनों के बीच में थोड़ी सी भी आनाकानी हो जाती है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है, फौरन वो एक दूसरे को छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो भी इस नीयत से कि मुझे पूरी तरह आज़ाद होना है, बच्चे तुम ले लो। वो कहती है मैं बच्चे नहीं लूंगी, बच्चे तुम ले लो। नतीजा ये होता है कि ना तुम्हें बच्चे चाहिए ना मुझे बच्चे चाहिए। ये 5 बच्चों को उठाकर वो यतीम खाने में डाल देते हैं। यानी वालिदैन जिंदा है लेकिन यतीमों की जिंदगी होती है उनकी। फिर इनकी तरबियत नहीं होती, इवेंचुअली यही ड्रग्स जिस बन बच्चे ने जाते हैं। मोहब्बत नहीं देखी होगी, वो जो हाँ, घर की जो तो ये मोहब्बत ड्रग गर्मी है, और वो कभी भी मोहब्बत लौटा नहीं नहीं सकता जिसको तो मोहब्बत नहीं मिली सोसाइटी में माशरे वो में। पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन नहीं दे सकता। और फिर ये बच्चे के लिए भी एक सबक बन जाता है कि शादी ऐसी होती है। तो फिर वो जब बड़ा हो जाता है, उससे कहते हैं शादी करो, तो कहता है मुझे नहीं करनी है शादी। तो ये एक पूरा एक साइकिल बन गया है तो वहां पर। देखिए, हम लोग जहाँ से बात शुरू किए थे कि एक औरत को उसकी हुवियत, उसकी आइडेंटिटी से जब आप निकाल देते हैं, ठीक है, तो आप एक फैमिली को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। यानी कि एक औरत जो घर में जो सेंट्रल रोल है वो माँ का था, अब वो माँ को आपने कहा तुम माँ नहीं हो, तुम तुम क्या ब्रेड हो? अर्नर हो। तुम क्या हो? तुम ये कंपनी में एक मैनेजर हो, हाँ, तुम इस पे इफ्तिखार करो, हाँ, अपने माँ माँ होने होने पर पे इफ्तिखार इफ्तिखार ना करो। ना करो। आयतुल्लाह ना। खामेनी ने इसके बारे में कहा है कि सबसे बड़ा जॉब जो दुनिया में खुदा ने रखा है, बिल्कुल। वो होने का। एक और एक आलिम दीन ने प्रेजेंट किया था कि कुछ लोग सवाल करते हैं कि नबी जो हैं वो औरतें क्यों नहीं होती हैं? उसके अंदर उन्होंने जवाब ये दिया था बहुत खूबसूरत। उन्होंने कहा था कि जब भी नबी होता है तो नबी एक सोशल रोल प्ले करता है, उसके अंदर सोशल मुत्तहिम होने का है, उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन हर नबी की माँ कौन थी? आप इस पे गौर बिल्कुल। करें। उस नबी की तरबियत किसने करने की? वो की। उसने माँ ने की है। बिल्कुल सही कहा। तो यानी कि वो फंडामेंटल पिलर जो सोसाइटी का है, अगर हम कहते हैं कि सोसाइटी घरों बिल्कुल, से मिलके बनी है, बिल्कुल सही कहा। और घर का फंडामेंटल पिलर कौन है? माँ है। माँ आप होती है। माँ को तबाह कर दो, आप कहो तुम माँ नहीं हो, तुम औरत हो, घर और खत्म हो जाएगा। घर खत्म हो बिल्कुल जाएगा, खत्म। इवेंचुअली सोसाइटी खत्म खत्म हो हो जाएगी, जाएगी। ऐसा ही है। और अगर हम आ जाके कहते हैं कि अमेरिका डिस्ट्रॉय हो रहा है और अमेरिका, तो ये हम लोग कोई अपनी तरफ से नहीं, तवाहुम ये के तो शिकार नहीं है, खुद उन लोग मानते हैं। खुद डेटा बता रहा है। डेटा ये क्लियरली स्टैट्स डेटा बता और रहा है कि किस परेशान तरह है से इसके ऊपर। फैमिलीज डिस्ट्रॉय हो रही है। और जी। ये इसका एक बड़ा चैलेंज जो शायद कहीं मीडिया में भी शायद ये डिस्कस नहीं करते, ये है कि ये बच्चे जिनकी तरबियत माओं को करना चाहिए, एक प्रिंसिपल्ड ऑर्गेनाइज्ड बच्चा होना चाहिए, ये नहीं होने की वजह से हत्ता इनकी आर्मीज कमजोर हो रही है। अभी इनकी आर्मी में भर्ती होने कोई तैयार नहीं है। वो कह रहा है मैं क्यों जाऊं जंग में, मैं यूट्यूबर बनकर लाखों कमा लूं, मैं क्यों खत्ते मुकद्दम पर जाकर अपनी जान खतरे में दूं। तो इनकी आर्मीज कमजोर पड़ रही है और ये इस बात की तरफ तवज्जो रखते हैं। तो ये एक पूरा एक साइकिल है जो सोसाइटी को इस तरह जी। डिस्ट्रॉय करता है कि उनका दिफाई सिस्टम भी फिर खत्म खत्म हो जाता है। नबी भाई, आपने जो ये इशारा किया ना, यानी कि खुदा ने नबी नहीं बनाया, लेकिन उसके बरक्स यानी यकीनन ये मकाम नहीं हज़रत दिया, इमाम मरियम को है। नहीं दिया। खुद जो कुरान ने और आयतुल्लाह खामेनी ने इसी की तरफ अपनी जी। तकरीर में इशारा किया था। जी। वो जो आयत पढ़ी थी कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व ज़रबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना आमनू इम्राअत फ़िरऔन, कि खुदा ने हर मोमिन के लिए, चाहे वो मर्द हो चाहे वो चाहे औरत हो। खातून औरत हो, अब उसके लिए जिसको भी ईमान तक पहुंचना है, उसके लिए खुदा ने किसकी मिसाल दी है? मिसाल दी है। उसकी मिसाल दी है, खातून की मिसाल दी है, फ़िरौन फ़िरौन की की वाइफ। ज़ौजा की, ज़ौजा उसकी की। बीवी की मिसाल दी है। बल्कि इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की तरफ से हमें हदीस है। हदीस मिलती है कि वो कहती है कि वो कहते हैं कि मेरा उस्वा, मेरा रोल मॉडल बीबी फ़ातिमा सलामुल्लाह लक़द अलैहा कान है फ़ी कि रसूलिल्लाह फ़ी इब्नत रसूलिल्लाह उस्वतुन सुन हसना। हसना। जी। तो वो कहते हैं कि मैं ज़माने का इमाम होने के नाते जो है मादरे खूब, अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर औरतों के लिए। खुदा ने, ठीक है, एक नबी नहीं है, लेकिन मरियम है कुरान मरियम में, है, पूरा एक बिल्कुल। सूरा है उनके नाम से। उनको रोल मॉडल के तौर पर पेश किया। आसिया है, हज़रत हज़रत आसिया हैं। खदीजा है। तो खुद शहीद मुतहरी ने इसका इशारा किया कि, और दूसरे उलमा ने भी इसका इशारा किया कि नबी जो हैं वो हज़रत ज़करिया हैं, लेकिन हमें जो शवाहिद कुरान के मिलते हैं उससे ऐसा लगता है मकाम मानवी जो है वो हज़रत मरियम का ज़्यादा बोलन है। कि वो ज़्यादा। पूरा वाक़या जब आते हैं तो हाँ। देखते हैं कि अन्ना हाज़ा, जन्नत ये से। कहाँ से है मरियम? फिर कहती है ये फ़ज़ल रब्बी, खुदा का जो है वो फ़ज़ल है। जी। तो तो औरत अगर चाहे तो मकाम मरियम तक बिल्कुल पहुंच सकती है। बेशक। औरत
चाहे देखें, एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फिरौन की वाइफ के सिलसिले में कि उलमा बयान करते हैं कि एक ऐसा माहौल, बहुत बार फिरौनी जो माहौल हो, जी फिरौनी निज़ाम हो, फिरौनी घर हो, हाँ उसके अंदर भी एक माँ अगर मोमिना हो तो फिरौन की तरबियत मूसा की मूसा की तरबियत कर तरबियत सकती है, यानी बातिल के सिस्टम में भी एक मोमिना हो सकती है और नबी की तरबियत नबी कर की सकती है। तरबियत कर तरबियत। सकती है। तो यानी ये जो कॉन्सेप्ट है, तो ये हमारे लिए क्लियर है कि औरत का मकाम, मिसाल के तौर पर पूरी दुनिया के मर्द एक तरफ हो जाएं, ठीक है, अइम्मा मासूमीन के अलावा पूरी दुनिया के मर्द अगर एक तरफ हो जाएं और हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा एक तरफ हो, किसको तो फ़ज़ीलत होगी? नेचुरल सी बात है, मासूम से हदीस है कि इमाम कहते हैं, इमाम अस्करी अलैहिस्सलाम से जी, हदीस है कि इमाम हम पर हुज्जत है। जी, हम हम लोगों पर पर हुज्जत हुज्जत है है और और हमारी माँ हज़रत फ़ातिमा ज़हरा हम हम पर पर हुज्जत हुज्जत है। है। तो औरत किस मकाम तक पहुँच सकती है इस्लाम की नज़र में? औरत उस मकाम तक पहुँच सकती है जिसे फ़ातिमतुज़ ज़हरा कहते बेशक। हैं, जिसके लिए रसूल आते हैं। जी जब वो घर में आती हैं तो रसूल खड़े होते हैं, उनके इस्तकबाल के लिए ताज़ीम कामा दरबा इलैहा उनकी हाँ, खड़े होके इस्तकबाल इस्तकबाल करते करते हैं। ताज़ीम हैं। करते हैं, हाथ चूमते, अपनी जगह उनको देते हैं, अब अपनी अबा बिछाकर उनको बैठने बैठने के तो लिए ये कहते हैं, माथा चूमते हैं। यानी औरत को उस मकाम तक पहुँचा दिया खुदा ने कि हर औरत चाहे आई वांट टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ। व्हाट इज़ द क्राइटेरिया ऑफ सक्सेस फॉलोइंग फातिमा ज़हरा? बिल्कुल, जी। बिल्कुल, अब ये बहुत सक्सेस को ज़रूरत वेस्ट ने डिफाइन किया है और हमने उसी तारीफ को पकड़ लिया है और इस्लाम ने जिस सक्सेस को कमाल डिफाइन को, किया है, फलाह को। कमाल को डिफाइन किया है, वो हम भूल गए। क्यों? क्योंकि वो हमें इस तरह से तरबियत की गई है स्कूलिंग सिस्टम से, एजुकेशन सिस्टम से, कि ये डेफिनेशन ऑफ सक्सेस वही है जो वेस्ट आकर डिफाइन कर रहा है, ना वो जी, जो इस्लाम कह रहा है जी। या दीन कह रहा है। हाँ, तो इस्लाम औरत की एजुकेशन की, राइट टू एजुकेशन, जैसे आपने इशारा किया, इस्लाम कहता नहीं औरत एजुकेशन हासिल करे। आयतुल्लाह खामनेई कहते हैं अपनी एक स्पीच में, बल्कि मेरे हाला उलमा भी कहते हैं, लेकिन एक तरह से वाजिब है कि औरत एजुकेशन दोनों के हासिल लिए। करे। जी, मर्द तो खैर करता है, वो उसका एक पर्सपेक्टिव भी है कि वो जाएगा कमाएगा, इसीलिए नहीं, औरत को एजुकेशन इसलिए हासिल करना है ताकि वो बच्चों की तरबियत तरबियत कर करे। सके और उनको अपडेट कर सके सोशल जी, और टेक्निकल जैसे कि एडवांसमेंट के साथ। जैसे कि आपने भी मुबाहिसे में सेशन के पहले डिस्कस किया था कि बहुत सारे प्रोफेशन है जिसमें वुमेन की ज़रूरत ज़रूरत है, है। यानी गायनोकोलॉजी है, बल्कि डेंटिस्ट्री भी आप देख लें। वाजिब है, वाजिब हाँ, किफ़ाई है कि औरत के बिल्कुल। लिए कि अगर आपके शहर में कोई औरत जो है गायनेक नहीं है, तो आपके लिए वाजिब किफ़ा वाजिब है कि बिल्कुल, आप बने। आप बने बने। यानी बिल्कुल, वाजिब किफ़ाई। वाजिब किफ़ाई जी, इल्म हासिल करने में इस्लाम ने कहा है, ठीक है, एक औरत है, आप एक औरत हैं, आप सक्सेसफुल बनना चाहती हैं, ठीक है, इस्लाम ने कहाँ रोका है? सक्सेस का क्राइटेरिया कहाँ हाँ, था कि आप लिबास उतार दें? हाँ। सक्सेस का क्राइटेरिया बिल्कुल। कहाँ था? एक आलिम दीन ने अच्छे से इसे एक्सप्लेन किया था, कहा था कि देखिए, कानून होना ऑर्गेनाइजेशन की निशानी है। कभी भी ऐसा नहीं है कि कानून का होना यानी कि मतलब आप ऑर्गेनाइज्ड नहीं, यानी जो अनऑर्गेनाइज्ड है, मिसाल के तौर पर उन्होंने आपने कहा कि आप हमारे गाँव में आ जाएँ, आप कार चलाएँ, वहाँ पे ना लेफ्ट है, ना राइट है, ना राइट है। सिग्नल है, ना कुछ है, क्योंकि गाँव है, ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। लेकिन आप शहर में आएँगे तो आप ऐसे गाड़ी नहीं चला सकते। कोई ये नहीं कहता नहीं कि मुझे ये गाड़ी में रेड लाइट पे मुझे नहीं रुकना है, आई वांट फ्रीडम फ्रॉम दिस, ऐसा नहीं कहता। ये क्यों? नहीं, बिकॉज़ वो आपके रूल है ना। ऑर्गेनाइजेशन और सिस्टम का बिल्कुल। हिस्सा है। अच्छा, तो ये यहाँ प्रोफेशंस की जो बात हो रही थी, बहुत सारे लोग इसको मुनहसिर करते हैं इस तरह के प्रोफेशंस जैसे गायनोकोलॉजी वगैरह है, क्योंकि इसमें मसलन प्राइवेट पार्ट्स का एक्सेस होता है वगैरह। नहीं, बल्कि आप देखें कि कुछ प्रोफेशंस, हत्ता डेंटिस्ट्री में अगर एक खातून मर्द के पास जाती है तो उसकी प्रॉक्सिमिटी कितनी नज़दीक हो जाती है वो जब आपके दांतों पे काम कर रहा है, ये इस्लाम पसंद नहीं करता। तो यहाँ पर हत्ता ख़वातीन को चाहिए कि वो डेंटिस्ट्री और इस तरह के फील्ड्स में, हत्ता काउंसलिंग में, आप देखें खुद यहाँ पर जामतुल ज़हरा में और दूसरे जगहों पे जहाँ पर काउंसलिंग सेशंस होते हैं, कई ख़वातीन जो मुराजे करती हैं तो एक काउंसलर के साथ 5 सेशन से ज़्यादा नहीं देते। वो कहते हैं 6ठा सेशन हम नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि जब आप अपनी साइकोलॉजी बयान कर रहे हैं, हाँ, अपने अपने सारे गम और गम, दुःख उसको बयान दुख कर रहे बयान हैं, कर रहे हैं, तो वो दोनों के बीच में एक कंपैशन का रिश्ता रिश्ता बनना बनना शुरू हो शुरू। जाता है। तो यहाँ ख़वातीन के लिए सिर्फ गायनोकोलॉजी नहीं है, बल्कि आप जाए काउंसलिंग सीखे, तरबियत है बच्चों की, जैसे हाँ, स्कूलों के अंदर किंडरगार्टन हमेशा जब भी टीचर्स होती हैं, टीचर्स होती आप है, देखें हमारे शफ़क़त और घरों में जब मोहब्बत बच्चे के आते हैं साथ। तो किस मोहब्बत से अपने टीचर का बिल्कुल, तज़किरा कर रहे होते हैं, बिल्कुल। उनकी बात करते जी। तो हैं। प्रोफेशंस ओपन है। तो हाँ, सिर्फ आयतुल्लाह खामेनेई की जो मैं बात पेश करना चाह रहा था, आयतुल्लाह खामेनेई हत्ता कहते हैं कि हराम है एक वालिदैन के लिए, जायज़ नहीं। क्या आयतुल्लाह खामेनेई कहते हैं कि अगर तुम दीनी तासुब की वजह से अपनी बच्चियों को बच्चे नहीं को पढ़ा भेजो रहे, नहीं, बिल्कुल। तो यानी वाज़ेह सी बात है कि इस्लाम ने एक औरत को कहा तुम इल्म हासिल करो, जी, तुम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को प्ले करो।
और तुम सोसाइटी में आगे बढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इक्वालिटी की जो बात है, खुदा ने इक्वल राइट्स दिए हैं आप लोगों को, करेक्ट। तब बहुत सारी जगह पर इक्वल राइट्स हैं आपके इल्म हासिल करने में, हक शरफ। खुदा ने कहा लक़द कर्रमना बनी आदम, खुदा ने इंसान को करामत और शरफ बख्शा, तो किसी सिर्फ मर्दों को बख्शा बिल्कुल नहीं, अशरफुल मखलूक़ात होने में मर्द बन और औरत में कोई फ़र्क नहीं जी, है। एक ही रखा इंसान है होने के जी। लिहाज से तमाम वो जगह जहाँ पर इल्म हासिल करना है, बहुत सारी जगह है जहाँ पर आयतुल्लाह इब्राहिम अमीनी ने एक किताब लिखी है जिसमें 110 ऐसे मवारिद उन्होंने जिक्र किए हैं जहाँ पर उन्होंने कहा कि कॉमनली कॉमन कॉमनली वो इक्वल इक्वल राइट्स राइट्स रखती है हैं और पूरी अपॉर्चुनिटी है ग्रोथ दोनों की के और लिए। रुश्द के अच्छा, ये लिए। राइट्स यानी राइट्स में भी है और तजल्ली में भी है। जी। यानी खुद जो आज आयतुल्लाह जवादी आमिली फरमाते हैं कि जो खुदा की सिफ़ात हैं, ये भी एक इल्ज़ाम होता है कि खुदा को हाँ। मेल बना के पेश किया जाता है। बहरहाल हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। क्या खुदा की सिफ़ातें जमालिया भी हैं और जलालिया भी है। मर्द जो है वो जलाल का मज़हर है और खातून जो है वो जमाल का मज़हर है। और जी, ये जब बहुत दोनों खूबसूरत बात। मिलते हैं तो ये मिलके खुदा की सिफ़ात को रिफ्लेक्ट कर पाते हैं। आफत। तन्हा नहीं कर सकता कोई इसमें इसीलिए से। तो बहुत इसीलिए तो है खूबसूरत। ना कि जब आप शादी करते तो कहते हैं आपका आधा दीन दीन कामिल हो कामिल गया। हुआ। क्यों? क्योंकि सिफ़ाते जलाली और सिफ़ाते जमाली जमालिया जम हो जमा रहे हो हैं गई और हैं। यहाँ से तो रुश्द और कमाल का रास्ता खुल रहा है। जी, तो यहाँ पर हमारे लिए वाज़ेह हो गया। तो हमने 2 एरियाज़ डिस्कस किए कि कुछ एरियाज़ है जहाँ पर खुदा ने मर्द और औरत को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी है। करेक्ट, कुछ एरियाज़ है जहाँ पर औरत को खुदा ने सुपीरियर करार दिया है, बरतरी दी है। बरतरी दी है। वो एक सबसे बड़ी मिसाल माँ की है। बिल्कुल। यानी रसूल का जो ये फेमस देखो, वाक़या है। हाँ। जी, जी, बार-बार माँ की तरफ, माँ के साथ नेकी की ताकीद करना। जी, रसूल के पूछा तो कहा माँ माँ किसके साथ मैं नेकी करूँ? माँ माँ के के साथ, साथ। माँ के 3 साथ, बार माँ के साथ, फिर एक बार कहा वालिद के के साथ। साथ। यहाँ पर ये ना हो कि हम लोग वालिद को कहेंगे, वालिद का जो है बेचारा हमेशा मज़लूम रहता है, मेहनत हाँ। वही करता है और नहीं, हमेशा अभी जो है अभी तो आपको रिक्वेस्ट आएँगी कि भाई अब ये फेमिनिज़्म की तरह आप जो है मैस्कुलिनिज़्म पर भी एक करें सेशन। हाँ, अब ये ख़वातीन हाँ, जो है मर्दों के ऊपर जो ज़ुल्म होते हैं उसके ऊपर भी जी। किया जाए प्रोग्राम। हाँ। रैपर ने भी कहा कि कहीं-कहीं ऐसा भी होता है कि मर्द भी मज़लूम वाक़ई होता है। कहीं-कहीं नहीं होता है, बहुत बार होता है। बहरहाल ये जो खतरनाक क्वेश्चन बात है ये वो है। आगे हाँ, वो क्वेश्चन से काउंसलिंग जो हमारे पास आते हैं, काउंसलिंग के रिक्वेस्ट, इसमें कई बार ऐसा होता है कि कई मर्दों ने कहा कि मैं क्या करूं, मैं कम कमाता हूं, ठीक है, मेरी मजबूरी है, मेरी एजुकेशन नहीं है, लेकिन मैं घर पर आता हूं तो मेरी बीवी झगड़ा करती है। कई बार उसने मुझे थप्पड़ लगा दिया, यानी औरत ने मर्द पे हाथ उठा दिया है। और अब बताएं आप क्या कर। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ औरत ही मजलूम है, मर्द पे भी होता है, लेकिन खैर वो मर्द फिर क्योंकि मर्द जो है देखिए लेकिन हमें एक सेकंड, इसमें असल चीज़ ये है कि इस्लाम ना उसकी इजाज़त देता है हाँ, ना इसकी दकीक इजाज़त नहीं, देता है। कुल्लन जुल्म के वहाँ पे खिलाफ। मुश्किल ये है कि ये जो इल्ज़ाम लगाते हैं कि अगर कहीं पे मर्द अब्यूज़ करता है जो खुदा ने उसको प्रिविलेज दी है, जी। तो वो ये नहीं कहते कि इसने बुरा किया। फ़ौरन पलट के कहते हैं कि इस्लाम बुरा ये है, मुसलमान है, मुसलमान ऐसा है, हाँ, यानी इस्लाम की जबकि बुनियाद पे। डेटा और स्टैट्स जो बताते हैं इंडिया के अंदर खास तौर पर डोमेस्टिक वायलेंस जो है इंडिया के अंदर, जो और मर्दों का मारना औरतों के अंदर, वहां पर जहां मुसलमान है वहां कम है कंपैरेटिवली। जी, जी। जिस स्टेट्स में मुसलमान सबसे ज्यादा है वहां सबसे कम है। जिसका एक रीजन बताते हैं, क्योंकि खुदा ने इल्लत को ही खत्म कर दिया। एक बहुत बड़ी इल्लत, बहुत बड़ा कॉज क्या था? मर्द जो खवातीन पर हमला करते हैं, उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये कि शराबखोरी। शराब पी के आते हैं, चलो। अब अपने आपे में नहीं है, मुझे हाँ। उन्हें नहीं पता, अब वो औरतों को मार रहे हैं और औरतों को, हत्ता आप देखें कि बिहार में एक जब शराब बंद नहीं हुआ था तो वहां पर खवातीन जुलूस लेके गई। अच्छा, खवातीन जुलूस लेके गई इस बात के लिए कि शराब को बंद बंद किया किया जाए। जाए। देखिए जहां पर ये इससे हमें बात समझ में आती है कि खुदा का कानून जहां पर जिस बिल्कुल, इजरा होगा बिल्कुल वो वहाँ पे सोसाइटी में सुकून होगा, कामयाबी होगी। अच्छा, अगर मुसलमान अल्लाह का कानून तोड़ेगा तो इसमें कोई फर्क थोड़ी कोई ना फ़र्क है। नहीं, बिल्कुल सही है। क्योंकि अल्लाह का कानून टूट रहा है वहां पर जो है। देखिए, प्रॉब्लम इस्लाम से नहीं है, प्रॉब्लम मुसलमान से है जो इस्लाम फॉलो नहीं करता है। जी, तो हमको चाहिए कि पिन पॉइंट करें कि प्रॉब्लम कहाँ पर है। हम फौरन आकर इस्लाम को इल्जाम लगाते, इस्लाम को कटेरे में खड़ा करके उसकी जजमेंट शुरू कर देते हैं कि जी। इस्लाम प्रॉब्लमेटिक है। जी, तो यहाँ तक हमारे लिए 2 एरियाज़ हो गए कि कुछ एरियाज़ हैं। अच्छा, एक और चीज़ जो है ये मेल पैट्रियार्की की, जहाँ पर मिसोगिनिज्म की बात होती है, जहाँ पर कहा जाता है कि इस्लाम जो है मर्द सालारी की बात करता है, वहाँ पर जो है ये इस्लाम के अंदर एक निज़ाम, एक सिस्टम है। मिसाल के तौर पर लीडरशिप एक सिस्टम का नाम है। उस लीडरशिप को खुदा ने मर्दों के हाथ में दिया है। यानी निज़ाम फैमिली का है। फैमिली की लीडरशिप का रोल जो है वाज़े से कुरान में आयत है, रिजालु कव्वामून अलन निसा। मर्द को खुदा ने एक लीडर बनाया है। हिटलर
नहीं बनाया है। यानी लोग इसको जब जी। सुनते हैं, ख़वातीन ख़ास तौर पे सुनती हैं कि मर्द को लीडर बनाया है, तो उनके ज़हन में लीडर के बदले हिटलर सुनाई देता है। हिटलर नहीं बनाया है। बल्कि अगर हिटलर सुनाई नहीं भी देता है तो उनके जहन में अथॉरिटी आती है, क्योंकि लीडर के साथ एक जहनियत जो फिक्र है वो ये है कि अथॉरिटी है। तो कहते हैं अगर कोई लीडर है यानी इसके पास अथॉरिटी है, यानी खुदा ने इसको हम पर पावर और अथॉरिटी दी डिक्टेटर है। बनाया है, यानी एक वो जो तरह से दिल ये चाहे वो तसव्वुर कर आता सकता है। है। जबकि विलायत का जो कॉन्सेप्ट है, विलायत का कॉन्सेप्ट जो है वो रुश्द। अच्छा, ये लिमिटेशन देखिए, फ़र्ज़ करें अगर आप लिमिटेशन की बात करते हैं, हमारे यहाँ ये वाज़ेह है कि मैं नबी नहीं हो सकता, इमाम नहीं हो सकता। अगर कोई लिमिटेशन ना हो तो बहुत सारी जगहों पे मर्द के लिए भी लिमिटेशन है। जी। तो इसमें कोई फ़र्क नहीं है। अगर नहीं, मर्द को नहीं। बनाया लीडर तो इसमें औरत कहें कि मेरे लिए फ़ौरन इसमें तनक़ीस है, मतलब मेरे जो है अंदर नक़्स को करार दिया गया। नहीं, मुझे हमारे कमतर समझा गया, गया। ऐसे नहीं, ये दोनों को अपना अपना रोल डिफाइन किया बस। गया जी, है। सोशल देखिए फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं, घर की मुदीरियत, घर की मैनेजमेंट जो है वो औरत की, मसलन औरत उसके अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग रब्बुल होती बैत है। पसंद का, हाँ, रब्बुल बैत असल हाँ, असल खातून है कि खातून है। जिसके गिर्द जिस घूमता है ये सब जी, कुछ। तो लेकिन ये भी है कि हम लोग बहुत बार इसको जो है, नहीं ऐसा नहीं है और मर्द को लीडर नहीं बनाया है, और नहीं, मैंने नहीं, नहीं, अपॉलोजेटिक हाँ, होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है ज़रूरत यहाँ नहीं पर। है। जो बहुत है बात क्लियर, वो हाँ, हकीकत है। बिल्कुल देखिए, ऐसे ही है। खुदा ने जो निज़ाम बनाया है, लीडरशिप घर की जो है वो मर्द के हाथ में दी है। हाँ, ये एक जनरल रूल है, ठीक है। लेकिन आया मुमकिन है कि एक खानवादे में, एक फैमिली में एक औरत जो है वो ज़्यादा रैशनल हो, एक्सेप्शंस मौजूद हो, ज़्यादा रैशनल हो, ज़्यादा समझदार हो, तो क्या उसकी मशवरों को तवज्जो ना दी जाए? क्या उसकी बात को ना माना जाए? ये अलग है कि मर्द आके बोले कि नहीं मैं मर्द हूँ, मेरी बात नहीं, सुनो। इतनी जुर्रत कर सकता है कोई घर में कि मशवरों नहीं, को बल्कि ना यहाँ माने। बल्कि मशवरत की भी आपको जो है रिकमेंडेशन की गई है, अहादीस में मौजूद है कि जी। आप मशवरत करें खानवादे के साथ, जी। फैमिली के साथ, वाइफ के साथ डिस्कस करें और फिर प्लानिंग करें। जी। अब ये बात और है कि अहादीस में कहा गया है कि आप मशवरत के बाद डिसीजन लेना आप अपने हाथ में मर्द के रखें। हाथ क्यों? में। क्योंकि आप दुनिया में जाते हैं, वहाँ पर मुवाजे होते हैं, यू फेस द सिचुएशंस, तो आपको ज़्यादा पता होता है। लेकिन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में, आज की दुनिया में, ख़वातीन भी दुनिया में है बाहर, दे फेसिंग द एनवायरनमेंट। तो यहाँ पर दोनों की जो है मशवरत इक्वल मशवरत है, लेकिन वेटेज देखिए रखती वो है। भी है, जैसे पैगंबर से कहा कि आप जो है शाविर हो, उनसे आप मशवरा करो। करें। फ़ैज़ा आज़म था, लेकिन जब तस्मीम लो या फैसला हाँ, लो तो वो अपने तो हाथ में आपने रखे। जी। 2 लोग सफ़र में जा रहे होते हैं, हम सब ने इसको जब हम एक्सपीरियंस किया है तबलीग के लिए, जहाँ कहीं पे भी किसी एक को लीडर बना देते हैं कि भाई फाइनल फैसला इसका होगा, हमेशा सारी चीज़ें आसानी से हो जाती हैं। तो ये एक फितरी कानून है कि कॉन्फ्लिक्ट नहीं कहीं पे भी होता है। चंद लोग होंगे तो उसमें किसी एक को जो है वो लीडरशिप उसके पास हो गया। खुदा ने यहाँ मर्द को दी है तो इसमें हमें कोई शर्माने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक्सेप्शंस भी जी। हैं, जहाँ से हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की एक ख़ास सूरत हाल ऐसी है कि असल लीडरशिप जो है वो इमाम सज्जाद के पास है, जी। लेकिन बाज़ वजूहात की वजह से इमाम जो है वो साइलेंट हैं और इमाम की जो है वो स्पोक्समैन, हाँ, जो सामने जो बयान करी वो हज़रत ज़ैनब है। जी। बीवी ज़ैनब है। तो यहाँ पर जो है 3 टाइप हम लोग ने, जो फेमिनिज्म में जहाँ इक्वालिटी की बात है, तो ये इनके फेक क्लेम्स को कुरान ने बहुत पहले इसका आंसर रद्द दे कर चुका दिया। था। जी। और इस्लाम को वेस्ट से सीखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि नहीं। इस्लाम के अंदर वो क़ुव्वत और सलाहियत है जो करेक्ट। वेस्ट को वो देखिए, खुद ये लीडरशिप जो है ना, जो हम कह रहे हैं यहाँ पर, वो भी अगर हम थोड़ा सा डिफाइन कर दे ताकि मर्दों के लिए मिसकंसेप्शन ना रहे। वो सोचते होंगे कि हमारी अथॉरिटी है, पावर है। नहीं, देखें, कुरान में बहुत वाज़ेह तौर पर कहा गया है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहु वलियुल लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर। और खुदा ने मर्द को घर का वली बनाया है, और खुदा कह रहा है कि मैं तुम्हारा वली हूँ। मेरा काम क्या है? तुम्हें जुल्मात से निकालकर नूर की तरफ ले जाना है, कमाल की तरफ ले जाना है। फिर खुदावंद मुताला कर कहता है अतिउल्लाह व अतिउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम। क्यों भाई? क्योंकि खुदा का काम यही है कि तुमको जुल्मात से निकालकर नूर की तरफ ले जाए। रसूल भी यही करने वाले हैं, उलिल अम्र भी यही करेंगे। और मैंने मर्द को घर का वली बनाया है। क्यों? क्योंकि उसके कांधे पे ये जिम्मेदारी दी है कि वो अपनी ज़ौजा को और अपने बच्चों को जुल्मात से निकालकर नूर और हिदायत की तरफ ले जाए। तो ये एक वो जिम्मेदारी कुरान की है। एक और आयत भी जिसमें कहा है कि अपने घर वालों को अपने आप जहन्नुम के नार से बचाओ। तो ये जिम्मेदारी दी गई है इसके अंदर। तो ये सिर्फ पावर है, अथॉरिटी नहीं है कि एग्जर्ट करे और डिक्टेटरशिप चलाए। जी, यहाँ पर जो हम लोग ने पहले भी एक पॉइंट की तरफ वो किया था, इशारा किया था, इस्लाम में जहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है,
वहीं पर राइट्स राइट्स ज्यादा हैं, राइट्स भी ज्यादा। रिस्पॉन्सिबिलिटी और राइट्स प्रोपोर्शनेट हमेशा है। प्रोपोर्शन और बिल्कुल। मर्द की जिम्मेदारी नानो नफका है, घर को चलाना है, घर की जिम्मेदारी है। मर्द मर्द प्रोवाइडर है। मसलन औरत जो कमाती है, मसलन औरत महीने का 1 लाख रुपए कमाती, 2 लाख कमाती, वो औरत का है। उसने नहीं आपने कहा क्या कि तुम भी जो है वो घर हाँ, के अंदर contribute करे। कंट्रीब्यूट वो नहीं करो, जरूरी नहीं जरूरी उसके नहीं लिए, है। बल्कि किसके लिए वाजिब है? मर्द मर्द के के लिए। लिए, क्योंकि मर्द की जिम्मेदारी ज्यादा ज्यादा है, है, इसके लिए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी, ज्यादा। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, उसके लिए उसकी राइट्स भी ज्यादा हैं। और वहां ये पर कानून तालीम और ये कानून उकला है। हाँ, सिर्फ खुली है। इस्लाम का नहीं, हर जगह आप दुनिया में जहां जाएंगे देखेंगे, जहां भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है वहां उसे अथॉरिटी और कॉलेज राइट्स का भी एक बढ़ दिए गए। प्रिंसिपल है, और कॉलेज में मिसाल के तौर पर मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ, मेरे पास राइट है किस चीज़ का? लाइब्रेरी जाने का, क्लास अटेंड करने का, कैंटीन का इस्तेमाल करने का। लेकिन प्रिंसिपल का राइट क्या है? क्लास को चेंज कर देने का। जी। तो टीचर का टीचर राइट्स को अलग चेंज कर होता है, देना प्रिंसिपल का अलग होता है, बोर्ड ऑफ एडवाइजरी का अलग अलग होता होता है। है। क्यों? वो अगर स्टूडेंट आके कहे कि नहीं मुझे वही प्रिंसिपल वाला राइट चाहिए, तो ये एक ओकलाई बिल्कुल कानून कानून नहीं नहीं है। है, कानून बिल्कुल नहीं सही है। है। तो इस्लाम ने जो कॉन्सेप्ट को पेश किया है, वो ये 3 अलग अलग नज़रियात जो हैं दुनिया के अंदर। इस्लाम बिलीव करता है कि औरत और मर्द जो है वो इंसान होने के लिहाज से इक्वल हैं, और रूह के लिहाज से इक्वल हैं, कमाल हासिल करने के लिहाज लिहाज से से बराबर इक्वल हैं, हैं। बिल्कुल। और कुछ एरियाज हैं जहाँ पर ख़वातीन को औरत होने के लिहाज से बायोलॉजिकल, उनकी रूही जो उनकी कैफियत होती है, वहाँ पर उनको फजीलत है। कहीं माँ होने के लिहाज से या जी। दूसरे लिहाज से, या कहीं पर हम आके देखते हैं कि खुदा ने मर्दों को, क्योंकि मर्द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो बाहर जाएगा, वो फैसले करेगा, वो सोसाइटी में जो है वो रोल प्ले करेगा, जो सोशल रोल है, वहाँ पर मर्द को फजीलत दी है, लेकिन औरतों को लिमिट नहीं किया है। जी। यहाँ हाँ। पर खुद ईरान में जो ख़वातीन हैं, वो एक्सेप्शनल ख़वातीन हमें देखने बिल्कुल। मिलती हैं। जी। अगर कुछ मिसालें आप लोगों के जहन में अगर आप ऐड करना नहीं, चाहें। पूरी तारीख के अंदर ईरान के अंदर तो कई इस तरीके के मूवमेंट्स रही हैं कि जिसके अंदर खवातीन ने खासतौर पर इस खुद वक्त रेवोल्यूशन और ये रेवोल्यूशन जंग के अंदर, जो जंग के 8 अंदर साल जो जंग चली है, इसमें इनका एक बहुत ही बड़ा और पावरफुल रोल रहा है। हत्ता बेउनवाने स्पाइज कि कई खवातीन जो थे ये स्पाई का रोल प्ले करती थे, इत्तलात को यहाँ से वहाँ अपनी जान पर खेल कर। तो एक इंडिया, यहाँ जो इरानियन रेवोल्यूशन और इरानियन इंडिपेंडेंस है, इसमें इन्होंने एक बहुत बड़ा पावरफुल जी। रोल प्ले किया है। हम मिसालें दे सकते हैं बीबी जैनब की, बीबी फातिमा की, उन्होंने जो एहतजाज किया है, लेकिन लोग कहते हैं भाई वो तो मासूम थे, वो अहलुल बैत में से थे। नहीं, हम आज के ज़माने 40 साल पहले की खुद ये जो बात कर रहे हैं। किताबें हैं काफ़ी जाली, अब तो अच्छी बात ये है कि उर्दू में तर्जुमा हो गई। हो शीना चुके की बेटी, माँ, मैं जिंदा हूँ। यानी इंसान जब उस अजमत के सामने आता है तो जी। वाकई जी। अपने जी। आप को एक हकीर। जी। डॉक्यूमेंट्री भी द वुमन ऑफ हिजबुल्लाह करके, उसके अंदर एक अच्छा। बहुत ही खूबसूरत एक वो वाक़या है, मैं अक्सर उसको कोट करता हूँ। उसमें वो एक खातून बैठी हुई है, जिसका शौहर और जिसका 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 शौहर और जिसका बेटा शहीद हो चुका है। तो वो उनकी कब्र पे बैठी हुई है, तो रिपोर्टर को पूछती है, तुम्हें लगता है कि ये जो है ये मर गया है? तो रिपोर्टर कहता है हाँ। तो वो कहती है कि ये नहीं मरा हुआ है, हम मरे हमारे हुए यहाँ हैं। है। यानी औरत इस मारिफत की मंजिल पर पहुंच जाए कि औरत कहे कि हम मरे हुए हैं, कि हम गुनहगार हैं। गुनहगार ये हैं। लोग तो कमाल की मंजिलों पे कुरान की आयत खुदा के के हिसाब से नज़दीक जिंदा जिंदा है, हैं, और रिस्क खुदा पा की रहे तरफ हैं। से रिज्क पाते हैं। खुद उसी माजरत में कंप्लीट जी, कर जी। दूं इस बात को। उसी यानी कि औरत को जो एक प्रेजेंट किया गया, बहुत ही कमज़ोर किस्म की औरत नहीं। यहाँ पर देखें कि इस्लाम की तालीमात का असर एक रूह पर कैसे जी। होता है। बिल्कुल। वो कहती है कि मेरी 3 या 4 बेटियां हैं, और जब मेरी पहली बेटी के लिए रिश्ता आया था, तो मुझे पता चला कि ये जो हिजबुल्लाह का जवान है, तो मैंने उसकी शादी कर दी और वो शहीद हो शहीद हो गया। गया। फिर दूसरी बेटी के लिए आया, मैंने फिर से शादी कर दी, वो भी शहीद हो गया। अब कहती है कि मेरी 2 बेटियां और हैं, अगर एक भी जवान आए और कहे कि मैं हिजबुल्लाह का जवान हूँ, तो मैं सवाल नहीं करूँगी उससे दूसरा, मैं फ़ौरन अपनी बेटी का हाथ उसके। तो आप देखें कि वो ईसार जिसके इस्लाम बात बिल्कुल। कर रहा है, अपने बच्चे से मोहब्बत से ज़्यादा एक औरत, बिल्कुल। एक माँ क्या बिल्कुल। करती है? जी। लेकिन वो अल्लाह के हुक्म के आगे, इताअत के आगे। इमाम ख़ुमैनी रिज़वानुल्लाह तआला का वाक़या मिलता है कि इमाम ख़ुमैनी के पास एक खातून आती है। यही जो औरत को इस्लाम किस मंजिल तक ले जाता है। एक खातून आती है, अपने जेब से एक वो निकालती है, फोटो तस्वीर निकाल के, निकालती तस्वीर। है। आप एक्सप्लेन करें अगर। नहीं, आप बताएं, बताएं आप बताएं क्योंकि बताएं नहीं कि बताएं, कि मैं काफ़ी देर मैंने बोल चुका हूँ, थोड़ा सा क्योंकि बोलिए। ये वो तस्वीर दिखाती हैं और जी। जो है उनके बेटे की होती है और वो शहीद हो चुके होते हैं। तो फिर वो इसी तरह, खैर शायद मेरा 3 वाक़या अलग है, 3 या 4 तस्वीरें निकालती हैं। तो वो इमाम ख़ुमैनी की आँखों में आँसू आ जाते हैं कि वो फिर ताज्जुब करने लगते हैं कि तुम्हारे 3 बेटे, 4 बेटे शहीद हो चुके हैं।
तो जैसे उसने देखा कि इमाम की आँखों में आँसू आ गए तो फ़ौरन वो तस्वीरें छुपा लेती है। कहते क्या हुँ। हुआ? यानी क्या माजरा हो गया? तो कहते कि ये आपकी आँखों में आँसू ना आए, इसीलिए इसीलिए मैंने तो मैंने 4 जब बेटे बेटे जो है फ़दा किए हैं पैदा इस किए। दीन के लिए, इस हुकूमत इस्लामी के लिए। अगर आपकी आँखों में आँसू आ जाए तो फिर ये शहादत का फ़ायदा ही क्या हुआ? और फ़ौरन वो जी, तस्वीरें जो है खुद वैसे खातून का जो एक तसव्वुर कमज़ोरी के साथ है, इनक़िलाब इस्लामी में जब हम देखते हैं, जितने अभी चंद दिनों पहले शहीद ब्रोंची की 2 दिन पहले शहादत शहादत गुज़री है, जी, मारूफ़ शहीद हैं, का बहुत या कासिम सुलेमानी या जो है इब्राहिम हादी, जितने बड़े शहीद हैं, एक ख़ास इश्क उन्हें हज़रत ज़हरा से है। जी, जबकि आप देखें मैदान जंग का तसव्वुर जब आता है, तो मर्द का तसव्वुर आता हाँ, है। लेकिन कहते हैं सख्त तरीन हालात में जब जंग सख्त हो जाती थी, तो हाँ। हम हज़रत ज़हरा से तवस्सुल तसव करते हैं। तवस्सुल करते बजाय जी, इसके कि हम जो है हमारी तारीख में शुजाअत इमाम अली और ये सब की जी, बातें करते हैं, लेकिन ये एक ख़ास जी, अटैचमेंट ये जो है मादर से। ये तमाम एग्ज़ाम्पल्स के अंदर ये जो औरत का एक फंडामेंटल रोल है वक़्त के इमाम के लिए जी, तैयारी के लिए, जी, बहुत वहाँ अहम है। पर वो जो है वो औरत शहीद कासिम सुलेमानी बनाती है। बिल्कुल, वो औरत है जो बिल्कुल, शहीद हिम्मत बेशक। बनाती है, वो औरत है जो शहीद बुरौंसी बनाती है। यानी औरत अपने आप को क्यों महदूद समझ रही है कि मैं महदूद हूँ? नहीं, हाँ, तुम वो हो जो ये बनाते हैं। इसमें एक वाक़या आप यहाँ तो इमाद मुग़निया के की वे बेटी ने ये वाक़या नक़ल किया। उन्होंने कहा कि जिस वक़्त हमारे वालिद की लाश आई और बॉडी आप जानते हैं जिस तरीके से जी, वो जी, डैमेज थी, नहीं, बयान करें तो शायद व्यूअर्स नहीं जानते होंगे। जब वो बॉडी आई तो उसके ऊपर चूँकि रॉकेट फ़ायर किया गया जी, था, तो बिल्कुल जली हुई थी लाश, उसके अंदर चीज़ें बाकी नहीं बची थी और बेटी की मोहब्बत वैसे भी ज़्यादा होती है। तो उन्होंने कहा कि उस वक़्त ऐसा लगता था कि जो है वो अब हम लोग सब्र नहीं कर सकते। कहा लेकिन हमारी माँ ने एक ऐसा किया कि जब वो आई तो उन्होंने उस लाश को देख के खिताब किया और कहा कि तुम खुशनसीब हो कि तुम शहीद हुए लेकिन तुम्हारे घरवालों को असीर नहीं किया गया। हुँ, अल्लाहु कहते हैं इस अकबर! शर्मिंदगी ने हमें जो है वो हौसला दे दिया। कहते हैं थोड़े अरसे बाद जिस बात भाई की जिहाद मुगनिया जब यानी शहीद अपनी हुए थे, अपने बेटे की शहादत को फ़ौरन अप करबला अपनी से और अपने अप शौहर की शौहर की शहादत को शहादत अपने फ़ौरन करबला से करबला से वस्ल कर वस्ल दी। किया कि तुम खुशनसीब हो मेरे शौहर के तुम शहीद हुए, मगर तुम्हारे घरवाले असीर नहीं है, जी। वो इज़्ज़त के साथ है। एक ये शहीद नहीं है, शेख ज़गज़गी की ज़ौजा का जी, भी जो जी, जी, वाक़या मिलता है कि खुद वो नक़ल करते हैं, जो एक शख़्स वहाँ मौजूद थे, उन्होंने खुद नक़ल किया कि जब 4 बेटे शहीद हुए और 4 बेटों की लाशों को लाई गई, सामने रखी गई। रखा गया, तो वो रोई नहीं। यानी वो रोई नहीं। वो उन्होंने कहा कि कोई रोएगा नहीं, मेरा बेटा शहीद हुआ है। और पूरी रात वो सराहने बैठ के कुरान पढ़ती रहीं। हुँ। यानी यही इस्लाम जो है औरत को वो कमाल की मंज़िल तक पहुँचा तरबियत देता है। करता है, दीन जी, इसी को तरबियत मैं करता है। वाक़ये का अगला जो हिस्सा जी। था कि कहा कि उनकी बहन ये कहती हैं कि उसके बाद जब थोड़े अरसे बाद भाई की शहादत हुई जिहाद की और उस वक़्त भी चूँकि इस तरीके से शहीद थे कि जिस्म बहुत ज़्यादा जो है वो ज़ख्मी हालत में था और बहुत फ़ासला नहीं था दोनों शहादतों में। जी, तो उन्होंने कहा अब ऐसा लगता था कि देखिए अब सब्र नहीं हो सकता यानी जितना सब्र था। का फिर वह वालिदा आईं, तो उन्होंने जब उस लाश को देखा तो उन्होंने कहा कि किस कदर ये अपने बाप की शबीह हो गया है, लेकिन अभी तक इरबन इरबा तक नहीं पहुँचा। हुँ। अल्लाहु अकबर! यानी वो जो अल्लाहु इमाम वही जो जनाब हज़रत अली अली अकबर अकबर के के लिए जो लिए है तौसीफ़ इरबन किया इरबा जाता है। का फिर उस शर्मिंदगी ने हमें जो है ना वो हमें हौसला दिया। रोक यानी दिया। किस मंज़िलत तक एक खातून जा सकती है कि देखिए इंसान यही वाक़ईन ये जो तसव्वुर नहीं कर वुमन सकता। का डेफिनेशन वेस्ट करता है और वो वेस्ट आकर महदूद करता है वुमन को कि आप एक वर्किंग पर्सन है, एक करियर अग्रेसिव वुमन है और तुम्हारा प्रोग्रेस और ग्रोथ इसी दायरे में और इसी फील्ड में है। जबकि इस्लाम आके ये दायरों को और महदूदियत को हटा देता है, औरत औरत को आज़ाद करता है। रियल आज़ादी ट्रू इंडिपेंडेंस इस दीन और इस्लाम के साथ है, ना वेस्टर्न करियर ओरिएंटेशनशिप के साथ। यहाँ पर दीन आकर कहता है कि तुम जहाँ तक रुश्द कर सकते हो, जहाँ तक कमाल की मंजिल को हासिल कर सकते हो, हमने तुम्हारे लिए रास्ता रास्ते खोल खुला दिए रखा खुला है। रखा है। बहुत-बहुत शुक्रिया आप लोग आए। इसको वाइंड अप करते हैं कि किस तरीके से इस्लाम ने औरत को इज़्ज़त, वक़ार, शरफ़ और मंज़िलत अता की हज़रत ज़हरा के रास्ते पे चलने के लिए, और ये जो दुनिया ने आज पेश किया है, हमने कोशिश की कि उसके कितना वीक है, कितना खोखला है और कितना अंदर से खाली है, और उसके रिज़ल्ट में कितना वहाँ पर कितनी मुश्किलात हैं। इसके बरख़िलाफ़ हम अपने सोसाइटी की तरफ आके ये भी
कहते हैं कि हमारी सोसाइटी आए और अपने अगर वहाँ मर्द ऐसे हैं जो इस्लामी कानून पर अमल नहीं कर रहे हैं और अपने जी। अपने जहालत की वजह से आप लोग जो है ज़ुल्म कर रहे हैं, उसको ख़त्म करें। औरत को वो इज़्ज़त, वो मंज़िलत, वो वक़ार दें जो इस्लाम ने अता किया है, ताकि हम वो ख़ानवादा बनाएँ, वो फ़ैमिली बनाएँ जो इमाम के ज़हूर के लिए हम अपने आप को और अपनी फ़ैमिलीज़ को तैयार कर सकें। बहुत-बहुत शुक्रिया आप लोग आए, वक़्त दिया। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही शुक्रान तो है, दोबारा इंशाअल्लाह। खिदमत में हाज़िर होंगे। इंशाअल्लाह। इल्तिमास जज़ाक दुआ, खुदा हाफ़िज़।